स्टार्ट कर लें? या ठीक है। ओके। वो देवांश रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लो। ओके। ठीक है, ओके cool. मुझे हेलो एवरीवन, मुझे गाली मत देना, मैं बहुत सारी चीजें बताने जा रही हूँ एंड दिस विल बी टू मच फॉर यू, तो नोट डाउन करते रहना बिकॉज मैं भी नोट डाउन ही करके रखती हूँ, याद नहीं रहता। ठीक है, और किसी को कुछ भी पूछना हो बीच में पूछते रहना। ठीक है, बीच में पूछते रहना, क्वेश्चंस पुट अप करते रहना, बात के लिए मत रखना बिकॉज फिर फ्लो आई डोंट नो कि मैं बाद में कितना याद रहेगा उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो पूछते रहना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज है कि देखो, व्हाट आई कैन गाइड यू अबाउट इज कि हम बात करें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की। ठीक है, आई हैव ऑल्सो सेट फॉर एग्जाम्स जो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं थी बट कॉलेज में ही आ रही थी या कैंपस भी, लाइक आई डिड नॉट हैव एनी जॉब, तो उस टाइम पे मैं पहले उसी में बैठी, वही ऑप्शन था तो वही बैठे। ऐसे कोई बुरा नहीं था, कोई बुरा नहीं लगा कि हाँ कुछ, इट वॉज ऑल गुड। जब तक तुम्हारे पास एक जॉब रहती है यू फील बेटर, तुम आगे रिस्क लेते हो, अच्छे से रिस्क लेते हो, डर कम लगता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो ये मत सोचना कि छोटी सी लगी है तो बड़ी नहीं हो सकती। इट्स जस्ट फॉर योर इट्स लाइक योर साइड ऑप्शन कि हाँ ठीक है कुछ है मेरे पास, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप करती है। तो ये मत सोचना कि छोटी अगर कोई लगती है तो इट्स बैड या कुछ, ऐसा नहीं है। ऑल्सो अगर तुम्हें छोटी लगती है छोटी सी जॉब कोई, मतलब यू कंसिडर इट कि हाँ ये इट्स नॉट मच, अगर तुम्हारी इस तरह की कोई लगती है इवेंचुअली जाके, देन डोंट थिंक कि हाँ मैं सेटल हो जाऊं इसी पे। लाइक आई हैड अनदर प्लेसमेंट इससे कम की थी, बट आई न्यू कि आई न्यू कि मेरी वर्थ इससे ज्यादा है, तो आई केप्ट ट्राइंग मोर एंड उसी से अगर मैं उसी टाइम सेटल हो जाती कि हाँ ठीक है जितना है बहुत है करके, तो फिर नहीं लगता। तो इट्स ऑल्सो द पॉइंट कि तुम्हें कोशिश करते रहनी होगी अंटिल यू फील कि हाँ दिस इज फाइन, आई एम हैप्पी विद दिस नाउ। इससे भी बेटर कर सकती हूँ बट इससे बेटर अब ठीक है बहुत हो गया, ऐसा अभी मेरा केस है, यहाँ बहुत हो गया, अब बैठ जाते। बट इवन इफ एट दिस पॉइंट सम पीपल कि नहीं इससे भी बेटर करना है तो कर सकते हैं, जब तक तुम्हें लगता है कि यू डिजर्व मोर तुम करते रहो। अब बात आती है कि प्रिपरेशन करनी कैसे है, तो प्रिपरेशन करनी कैसे, ये एक चीज नहीं है कि इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे खत्म किया और दीज आर द माइलस्टोन्स दैट यू आर रीचिंग, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या है कि इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स जो तुम्हें साइमल्टेनियसली करनी होती हैं। तुम अगर कहोगे कि नहीं पहले मैं सीएस के फंडामेंटल्स पढ़ लेता हूँ फिर डीएसए करेंगे, तो डीएसए करने के बाद जो एंड में आओगे ना तो सीएस के फंडामेंटल्स भूल हो चुके हो। तो दीज आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू साइमल्टेनियसली एंड यू हैव टू कीप रिवाइजिंग कि हाँ पिछला क्या पढ़ा, आगे क्या करना है। यू हैव टू हैव दिस लिस्ट ऑफ द मस्ट टू थिंग्स, या ये तो करनी ही करनी, ठीक है। और उसके बाद धीरे यू कीप ऑन इम्प्रूविंग, यू कीप ऑन डूइंग मोर। तो जैसे स्टार्ट करते हैं एकदम एब्सोल्यूट बेसिक, ठीक है। The most important thing that helped me, there were two things. First was lead code and second was mock interviews जो फैसल लेता था मेरे, ठीक है। These are the most two important things, क्योंकि तुम डीए से सीख भी लोगे ना, उसको कन्वे करना इज अनदर थिंग, इट्स एन आर्ट। तुम अपने से नहीं सीख पाओगे, जो तुम तभी सीख पाओगे जब तुम इंटरव्यूज पे बैठते हो, कोई एक्चुअल में तुम्हारा इंटरव्यू लेता है, मे बी सम अनदर कंपनी जहाँ से भले तुम इंटरव्यू अच्छा नहीं किया बट तुम कुछ सीखोगे उससे। और मे बी अ फ्रेंड, लाइक आई वुड हाईली हाईली रेकमेंड कि तुम दोस्त बनाओ, ऐसे तुम आपस में एक दूसरे के इंटरव्यू लो, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को इस अब तक? चलो ठीक है। मेरे को एक चीज बताना है, देखो डीएसए इज ऑलमोस्ट लाइक 40% ऑफ योर इंटरव्यू और 60% ना इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल्स ही होता है, तो फोकस ऑन दैट टू। ठीक है, तो एब्सोल्यूट बेसिक्स में तुम्हें ठीक है, लीड कोड, हाँ बोलो। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट बेसिक्स में तुम ना लीड कोड जो है उसे रखो। लीड कोड मैं क्यों कह रही हूँ, हैकर रैंक और हैकर अर्थ मैं फेमिलियर इतना नहीं हूँ। हैकर अर्थ मैंने रेयरली कभी यूज किया हो, बनाया हुआ है अकाउंट बट रेयरली रेयरली यूज। हैकर रैंक पे क्या होता है कि अमेजोन के टेस्ट हुए थे हैकर रैंक पे, बाइट डांस है कंपनी उसके टेस्ट हुए थे हैकर रैंक पे, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू जो हुआ था वो भी हैकर रैंक पे हुआ था, जो टेक्निकल इंटरव्यू बाद में हुआ। तो हैकर गूगल रैंक पे होते हैं इंटरव्यूज होते हैं, बट I did not practice on that platform, so I'm not aware कि वो कितना अच्छा है कितना बुरा है।
दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट काउंट ऑन मी फॉर। तो तुम किसी को पता हो तो वो बता सकता है डेफिनिटली। किसी को हैकर रैंक का पता, हाउ गुड इज़ इट? हैकर रैंक, हैकर अर्थ। हैकर आई विल से कि बिल्कुल बेसिक्स जिनको नहीं आती लाइक एबीसीडी जो कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, वो शायद यूज कर सकते हैं। बट इवन नाउ अगर कॉम्पिटिटिव में जाना है तो आई विल से देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड टॉप कोडर। उस पे बहुत अच्छा लेवल है। लाइक अब अगर आप कोड फोर्सेस ए करते हो तो वो काफी हार्ड होता है फॉर अ बिगिनर। मेरे हिसाब से टॉप कोडर के एबीसी ज्यादा इजी होते हैं। एंड हैकर रैंक फॉर लाइक बिल्कुल बिगिनर्स के लिए सही है। और एक और प्लस पॉइंट हैकर रैंक में ये है कि उसमें लाइक एसक्यूएल और बैश प्रोग्रामिंग इन सब के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो इफ समवन इज इंटरेस्टेड देयर। ठीक है। अगर तुम एकदम से स्टार्ट करते एंड आल्सो आई वुड रिकमेंड कि ट्राई टू स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म। अगर तुम वही है बचपन वाली बात, जब हम जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं, एक ही सब्जेक्ट 3-4 बुक से प्रिपेयर करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट हर बुक से पढ़ रहे, ओवरलैप हो रहा है, हम आगे नहीं बढ़ रहे, उसी कॉन्सेप्ट को बस अलग-अलग जगह से पढ़ रहे हैं। तो कोशिश ये करो कि ट्राई टू स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म, 1 और 2 प्लेटफॉर्म्स। लाइक अगर तुम इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेरा लीड कोड इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ बिकॉज़ मैंने लीड कोड अभी रिसेंटली लाइक लास्ट ईयर समर वेकेशंस में जॉइन किया एंड देन ऑल द प्लेसमेंट स्टार्टेड। तो मेरा ज्यादा कोई लंबा एक्सपीरियंस नहीं था कि बहुत टाइम से कर रहे हैं। आई जस्ट स्टार्टेड अराउंड जस्ट बिफोर माय प्लेसमेंट स्टार्टेड, तो मैंने तभी इनको ज्वाइन किया। एंड उसके बाद उसके जो सुबह के जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक एवरी संडे एट 8 AM देयर इज अ कॉन्टेस्ट, वीकली कॉन्टेस्ट। एंड एवरी अदर सैटरडे रात के 8 बजे देयर इज अ बाई वीकली, मतलब हर सैटरडे छोड़ के, एक सैटरडे छोड़ के अगले सैटरडे कॉन्टेस्ट होगा। उसने भी बहुत हेल्प की। इट इज मोर लाइक कॉम्पिटिटिव, बट उसका लेवल वैसा नहीं होता जैसा आपका कोड फोर्सेस और कोड शेफ होता है। वो भी बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम बस ये आ जाती है कोड फोर्सेस और कोड शेफ करो अभी, इफ यू आर एट द बिगिनिंग, इफ यू आर इन लाइक इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के फर्स्ट हाफ में हो। लेकिन अगर तुम्हारे इंटरव्यूज आर ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे, तो आई वुड रिकमेंड कि कॉम्पिटिटिव इतना हेल्प नहीं करता, बिकॉज कॉम्पिटिटिव क्या करती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, लाइक आप एकदम क्वेश्चन देखो और समझ गए, अच्छा ये ऐसे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो शार्प होती हैं। बट इंटरव्यूइंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट, एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस आर रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। इसलिए कॉम्पिटिटिव करो, बट उसे थोड़ा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड 2.5 साल तक के लिए रखो। बट टुवर्ड्स द प्लेसमेंट्स प्लीज शिफ्ट टू इंटरव्यू प्रिपरेशन साइट्स। ये आई वुड रिकमेंड। मैंने किया था जब कॉम्पिटिटिव स्टार्ट, मैंने समर वेकेशंस में आई थिंक स्टार्ट किया होगा, लाइक वही लॉकडाउन में मैंने सब स्टार्ट किया था। उससे पहले आई वाज क्लूलेस कि क्या करना है क्या नहीं करना, मैं मल्टीपल चीजें कर रही थी। बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई वाज लाइक कि नहीं, बहुत हो गया, तो उस टाइम स्टार्ट किया, कॉम्पिटिटिव भी किया, इंटर्नशिप भी की, डीएसए भी किया, तीनों साथ साथ चल रहे थे। फिर धीरे धीरे एक एक करके छोड़ना पड़ा कि डीएसए करती रही, इंटर्नशिप भी छोड़नी पड़ी, कॉम्पिटिटिव भी छोड़नी पड़ी, ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। तो अब एक ही चीज में फोकस करके करते रहे, तो ये भी रहता है कि आपको फोकस करना होगा। यू कैन नॉट स्टेप ऑन टू मेनी बोट्स एंड सोचो कि हाँ सब समेट लें, ऐसा भी नहीं हो पाता है। ठीक है। तो फर्स्ट इज की लीड कोड के जो क्वेश्चंस हुए थे मेरे, आए थे वो पहले, और मेरे सारे क्वेश्चंस देखे हुए नहीं थे, मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि मेरा देखा हुआ हो पहले का। तो ये जो चीज होती है ना, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा देखा हुआ क्वेश्चन नहीं है, नया क्वेश्चन है और अब कर ले, वो आपको आती है कॉम्पिटेटिव। आप शुरू से करेंगे, कॉम्पिटेटिव में नहीं क्वेश्चन आते, तो आप शुरू से करेंगे तो आपको आदत रहती है कि अच्छा क्लासिक क्वेश्चन नहीं आएंगे, नए क्वेश्चन आएंगे, बट आपको आदत हो जाती है देखने की, तो आप हड़बड़ाते नहीं है जब आपके सामने नया क्वेश्चन आए। दैट्स वेयर कॉम्पिटेटिव हेल्प्स। इसलिए शुरू, अगर यू आर एट द इनिशियल स्टेजेस, प्लीज अच्छे से करो कॉम्पिटेटिव। अभी आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में डीपली नहीं जाना है, अभी स्किल्स अच्छे से शार्प करो। बट धीरे धीरे इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यू के जो कुछ रूल्स होते हैं उनको अपने में इन्वॉल्व करने की कोशिश करो, अपने कोड में, अपने। आई टेल यू दैट इन अ मोमेंट। तो फर्स्ट एक चीज है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, ये बुक लिख लो, इसे प्लीज अच्छे से पढ़ो। आई डिड नॉट हैव द हार्ड कॉपी, तो मैं सॉफ्ट कॉपी से पढ़ रही थी, बट इतना अच्छा लगा कि मैंने फिर हार्ड कॉपी मंगवा ली, एंड इट इज रियली वर्थ इट। ठीक है, उसे अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करो। इसमें आपका, आप कोई भी बुक आप पढ़ते हैं ना, तो उसकी क्या क्या अलग स्ट्रैटेजीज होती है आई डोंट नो, बट इस बुक की दो स्ट्रैटेजीज हैं कि आप या तो DFS एंड BFS, आई होप यू हैव हर्ड दैट। दिस इज बेसिकली, आप या तो एक टॉपिक पकड़ जाओ, टॉपिक को
जानते जाओ, अच्छा ये है थोड़ा फिर मुश्किल, ठीक है। सो आई ट्राइड द BFS अप्रोच कि मैं हर टॉपिक, मेरे पास टाइम कम था, तो क्योंकि 1 साल मतलब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने ही वाला था, तो टाइम कम था। तो व्हाट आई डिड कि हर टॉपिक को मैं डीपली नहीं पढ़ती थी कि उसमें खत्म हो गया, ऐसा नहीं। थोड़ा-सा हर टॉपिक से ये मैंने बना के रखा था कि अच्छा मेरे पास उसमें 17 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हर चैप्टर रेलेवेंट नहीं है, बीच के कुछ चैप्टर्स आर नॉट नेसेसरी, बट कुल मिला के देखें तो 17 चैप्टर्स हैं। एंड हर चैप्टर से आई थॉट कि मे बी व्हाट आई शुड डू इज़ कि हर चैप्टर से मैं दिन के 1 या 2 क्वेश्चन कर लेती हूँ। तो ऐसे ही करके अगर मैं हर चैप्टर से करने की कोशिश करूँ तो 17 चैप्टर के 17 या फिर 34 क्वेश्चंस हो जाएँगे इस तरह से, है ना? तो इस तरह से अगर तुम अपने हिसाब से सोचो कि तुम्हारे पास कितना टाइम है, यू हैव टू एनालाइज़ योर एग्ज़ैक्ट सिचुएशन, अपना पर्सनल सिचुएशन तुम्हें जो लगता है हेलो कि हाँ, मेरा ये सिचुएशन है, हेलो तो मुझे ये फ़ॉलो करना चाहिए। आई ट्राई। हाँ, बोलो। मैं ये बोल रहा था कि CTCI लाइक अच्छी बुक है आई से, बट इट्स नॉट फॉर समबडी जो लाइक स्टार्ट आउट कर रहा है, लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए CTCI इज नॉट गुड। लाइक उनको तो लगेगा कि बस यही 600 क्वेश्चन है और इस पे दुनिया खत्म हो गई। रादर देन हाँ। दैट एक बुक है, वो सिर्फ ऑनलाइन ही है, वो CSCS.fi/book करके लिंक है, उस पे आती है, वो काफ़ी अच्छी है टू लर्न अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। दैट इज व्हाट इज समथिंग आई वांटेड टू ऐड। तुम प्लीज़ इसका लिंक चैनल पे, एक्स चैनल पे प्लीज़। हेलो, हाँ, आपने क्या कहा? का लिंक या कोई भी नाम कुछ भी, यू हैव एनीथिंग रिगार्डिंग दैट, तो तुम उसे चैनल पे कर ठीक है, दो। मैं डाल दूंगा। ओके। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जैसा इसने कहा कि एक्चुअली में यही है कि जो तुम्हारा ये CDCI है, उसमें ना स्टार्टिंग में उस चैप्टर का थोड़ा-सा ओवरव्यू होता है, एंड देन देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर फ्रॉम 10 टू 20 क्वेश्चंस डिपेंडिंग कौन-सा टॉपिक है, और इस तरह से तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं। जो स्टार्टिंग का ओवरव्यू है ना, इट्स नॉट इनफ, इट्स जस्ट एक्चुअली ओवरव्यू। ऊपर से है, तुम्हें मतलब इट्स नॉट कंप्लीट कि हाँ, ये पढ़ लिया तो समझ आ जाएगा। तो तुम्हें ना उसके लिए बेसिक DS एल्गो का होना चाहिए पहले से ही आइडिया कि क्या चीज़ है। And then you start the CTCI when you are aware of all the topics, and फिर तुम उसके क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है? जिसने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो मैं मिस कर गई, ठीक है? उसके बाद सेकेंडली कुछ रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी इनफैक्ट रिसोर्सेज हैं, उनको ना साइड बाय साइड तुम्हें करते रहना होगा। उनको इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस को बार-बार रिविजिट करना होगा, भूल जाते हैं। तो जैसे Geeks for Geeks का मस्ट डू क्वेश्चंस का एक लिस्ट है, वो उसकी लिंक हम लोग पहले भी शेयर कर चुके हैं, उसको दोबारा कर देंगे। देन देयर इज़ DSA शीट बाय लव बब्बर, उन्होंने यूट्यूब चैनल पे अपने शेयर किया था, उसको भी हम शेयर कर चुके हैं, दोबारा कर देंगे। ऑल्सो जब इम्पोर्टेंट चीज़ें की होती है कि ना हमारा जो तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उनका तुम्हें ना एक सेकंड। हाँ, ओके, मेरी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, तो ठीक है। तो बेसिकली हर डेटा स्ट्रक्चर का ना तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, और मैंने सबसे पहले इनफैक्ट स्टार्ट ही ऐसे किया था कि हर डेटा स्ट्रक्चर को पहले पढ़ा कि क्या है ये, ठीक है? मैं बहुत टाइम से कर रही थी तो एग्ज़ैक्ट पढ़ना नहीं पड़ा, बट या इफ यू आर स्टार्टिंग एकदम न्यू, तुम पहले डेटा स्ट्रक्चर्स को जानो, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की एक लिस्ट बना लो कि हाँ, ये होता है। फिर तुम बारी-बारी स्मॉल ईज़ियर से स्टार्ट करो, धीरे-धीरे बढ़ते जाओ। स्मॉल से बड़े लार्ज की तरफ जाओ, और क्या करो कि ना उसको जानो कि हाँ, ये क्या है। उसके बाद इसको खुद से तुम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लाइक यू हैव हैश मैप के फंक्शंस, हैश मैप पूरा इनबिल्ट है, बट यू डोंट वांट टू यूज़ दैट विदाउट नोइंग कि कर कैसे रहा है। तो उस वो कैसे कर रहा है, उसमें कोलिशंस होते हैं, कुछ-कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जानो। हर डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स जानो, हर कुछ जानो, क्योंकि वो पूछते हैं, हर चीज़ पूछेंगे, तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन हर डेटा स्ट्रक्चर को का आपको आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोई करवा भी सकता है, लाइक एक इंटरव्यू था, उसमें एक लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस थे, बट दे आस्क्ड मी टू पहले पूरा लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करो, फिर वो एक मेथड बनाना है, पर्टिकुलर मेथड, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर। तो अगर तुम उसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगा, तो तुम उस मेथड को यूज़ भी नहीं कर सकते। तो हर चीज़ का, हर डीएस का इम्प्लीमेंटेशन जानो, और उसके बाद डीएसए शीट हो गया, जीएफजी का हो गया, एंड ऑल्सो अगर तुम किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए बैठ रहे हो, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के क्वेश्चंस, ठीक है, वो बात की बात है, बट
क्योंकि मेरे पास ये ऊपर लिखी है तो मैं पहले बोल देती हूँ, क्योंकि जब तुम्हें कोई किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए बैठना है ना, तो हर कंपनी के कुछ होते हैं, सबका नहीं, आई गेस आई डोंट नो सबका होता है कि नहीं, बट कुछ कंपनीज का रहता है कि हाँ स्पेसिफिक इन क्वेश्चंस को पूछते हैं। सो लाइक माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज्यादा लिंक लिस्ट को पूछती है। एंड देन देयर वाज दिस बाय चांस, उन्होंने दो दो क्वेश्चन मुझसे लिए, दोनों लिंक लिस्ट पे थे, दोनों के दोनों लिंक लिस्ट पे थे। एंड देन गूगल में आपको पूछते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिंग एरे के, ट्रीज के, एंड डीपी और ग्राफ बहुत ज्यादा पूछते हैं, बहुत अच्छे से। तो उसका देखना, ठीक है, उनको अच्छे से करना है। एंड उसके बाद ऑल्सो देयर इज दिस, देखो क्या क्या हमारे हमारे इसमें इंटरव्यू में कितने फेजेस होते हैं। एक आपका टेक्निकल होता है जो आपके डीएसएल को संभालेगा, ठीक है। दूसरे आपके प्रोजेक्ट्स, तीसरा आपका सीएस के फंडामेंटल्स होते हैं। इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम सीएस, आपको आना पड़ चाहिए ये, उसके बिना काम नहीं चलता। वो नहीं देखेंगे कि आप दूसरे ब्रांच के हो, क्योंकि उन्हें अपना काम चाहिए, तो दे वुड वांट कि आपको सीएस के फंडामेंटल्स हो गए हमारे, व्हाट इज इट, थर्ड। और उसके बाद एक आपका रहता है कि एचआर क्वेश्चंस, ठीक है। अभी एचआर, एक बात पूछनी थी, सीएस फंडामेंटल्स में लाइक डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोमेटा कंपाइलर, एंड जो फोर्थ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लाइक हमारे कॉलेज में वो जवाहर सर पढ़ा रहे हैं हमें राइट नाउ, बट वो बिल्कुल अजीब सा पढ़ा रहे हैं, लाइक इट्स नॉट एक स्ट्रीमलाइंड वे में नहीं है वो। आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी द राइट वे टू लाइक लुक फॉर इट, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल वगैरह, इन सब चीज़ों को कोई पर्टिकुलर बुक रिकमेंड कर सकती हो, या फिर कुछ सही तरीका, कोई स्ट्रक्चर हो जिसको आप फॉलो करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाकी सब में तो मुझे कहीं ना कहीं मिल गया बट इसका कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहली बात कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। जब मैं अपने सीनियर से पूछती तो क्या मुझे क्या पता चला कि यू हैव टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यू हैव टू डू डीबीएमएस, यू हैव टू नो कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड थोड़ा सीक्वल वगैरह, वो तो अपना साइड का, बट ये तीन चीजें जो आपको आनी चाहिए। और कुछ कुछ कंपनीज में सिस्टम डिजाइन पूछते हैं, तो वो आना चाहिए। कंपाइलर वाला एंड ये प्रिंसिपल्स वाला, एसडीएलसी प्रिंसिपल्स वाला मुझे ना बताया गया, ना मुझे पता था। आई वाज नॉट अवेयर, कंप्लीटली नॉट अवेयर, अंटिल मेरा लास्ट इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे कहा। आवाज ठीक है? या अब आ रही है। हाँ आ रही है, बोल। ठीक है, एक सेकंड। तो बेसिकली मैं क्या कह रही थी कि एसडीएलसी वगैरह जो है मुझे नहीं पढ़ाया गया, मतलब मैंने खुद से नहीं पढ़ा, ऑब्वियसली मुझे पढ़ाया तो कुछ नहीं गया, बिकॉज सब कुछ मैं अपने से ही पढ़ रही थी। तो आई वाज नॉट अवेयर कि ये वाली चीजें भी आनी चाहिए, ये सब्जेक्ट्स भी हैं। एंड व्हेन आई आस्क्ड अराउंड, तो मुझे यही बताया गया कि इनफैक्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स भी नहीं पूछते हैं, और मेरे एक्सपीरियंस में भी यही रहा कि कंप्यूटर नेटवर्क्स से नहीं पूछेगा कहीं। बट इट वॉज, यू कैन कॉल इट जस्ट लक कि मुझे आता नहीं था इतना ज्यादा और नहीं पूछा गया। बट ऐसा नहीं कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। कहीं कहीं मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स इतने डीपली पूछा गया कि मुझे मुझे उतना डीपली भी नहीं आता था। तो वही है कि, और उसमें मैं रिजेक्ट हो गई। तो यही है कि आपको जो कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, एंड जितना हो सके आप करो। सीएस के फंडामेंटल्स, अगर आप सीएस से हो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको वहाँ पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर नॉट इवन अवेयर कि हाँ ये भी होता है, ये भी करना है, ठीक है। बाकी बुक रिकमेंडेशन तो आई डोंट नो कि क्या है बुक रिकमेंडेशन। लिंक्डइन लर्निंग पे है उसका कोर्स, जो मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर चुकी हूँ, बट आई हैव नॉट फिनिश्ड इट येट। तो किसी के पास अगर अच्छा रिसोर्स है एसडीएलसी प्रिंसिपल्स वगैरह के लिए, तो प्लीज बता दो, ठीक है। किसी ने सीनियर में किसी ने किया हुआ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट नो कि इसके लिए क्या अच्छा रिसोर्स हो, डीएस और ठीक है। एल्गोरिथम कहाँ तक सीखने? क्या क्या? डीएस और एल्गो डीएस कितना? कितने तक अच्छा, सीखना है? जैसे हम अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो आप थोड़ा बता दिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वही रहता है कि जब तुम्हें एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आ गई, उसके बाद तुम उस सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को कौन क्या सी करोगे, प्रोग्रामिंग देखो। लैंग्वेज सीखनी चाहिए ये भी बता दिए। ये हमने, बेटा तुम शायद पहली बार ही आए हो। इस क्वेश्चन को हमने इतनी बार आंसर किया, इतनी बार विद ऑल द फैक्ट्स एंड एवरीथिंग हमने आंसर किया, बट ठीक है। दोबारा ही बता देते हैं कि ना, अगर आप शुरू कर रहे हो ना किसी लैंग्वेज के साथ, तो कोशिश करो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। टाइम लगेगा सीखने में, ट्रू, बट वो टाइम वर्थ इट है। अगर आप किसी सिंपलर लैंग्वेज से स्टार्ट करते हो, तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे से नहीं बिल्डअप कर पाती है कि आप बाद में किसी लैंग्वेज में शिफ्ट करो, स्विच करो, तो आपको कंफ्यूजन फीस ना हो।
सी से शुरू करें या C++ से? C++ से आप C++ कर लेते हो, आपका सी कवर हो जाता है, क्योंकि C++ इज बेस्ड ऑन सी, ठीक है। तो आपका सी, सेकंड सेमेस्टर में तो C लैंग्वेज है हमारी वैसे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप C++ से स्टार्ट करो और आपका सी कवर हो जाएगा। आपको थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। सी के तो कुछ कहाँ से सीखे C++? ऑनलाइन कोई कोर्स बता दें आप। एक रिसोर्सेज का पूरा शेयर किया हुआ है। आई थिंक देयर इज दिस पोस्ट जो हमने पूरा शेयर किया था। फैसल उसे दोबारा शेयर कर देना चैनल पे प्लीज। आई विल। है ऊपर में है, रिसोर्सेज के ऊपर में जाओ, रिसोर्सेज के ऊपर में है, दोबारा शेयर करने की जरूरत नहीं है, ऊपर में है। तो अच्छा आप ठीक है। DSA और एल्गोरिथम कहाँ तक सीखना है ये बता दिए एक बार। देखो कहाँ तक सीखना है, तो ये तुम्हें ना कुछ कॉन्सेप्ट है जो आने चाहिए, जो मेरे दीवारों पे लिखे हुए हैं, मैं तुम्हें पढ़ के बताती हूँ लिटरली। सो देयर इज दिस डीएस में क्या क्या टॉपिक्स है मेरे पास, एरे एंड स्ट्रिंग्स के अलावा स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू, लिंक लिस्ट, ट्रीज में देर आर बहुत सारे छोटे छोटे बाइनरी ट्री, जेनेरिक ट्री, ट्राइज, एवीएल, उसके बाद ग्राफ, हीप्स। जो फर्स्ट ईयर में उनके लिए बहुत लग रहा होगा, बट दीज आर एक्चुअली टॉपिक्स हैं जो बस तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। तुम अब तक सर्च करोगे ये तुम्हें मिल कितने जाएगा। टाइम तक करने चाहिए? फर्स्ट ईयर में सारे करना पड़ेंगे ये? फर्स्ट ईयर में कर लो, जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा। इनफैक्ट तुम्हें पूरा एक साल नहीं चाहिए इन्हें सीखने के लिए। मैंने 3 महीने की कोचिंग ज्वाइन की थी, जहां पे मैंने जावा सीखी, उसके साथ साथ डीएस सीखा, उसके साथ साथ एल्गो सीखा, 3 महीने में पूरा। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी, तो एक ही बार में 3 महीने में इतना बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, बहुत अच्छे से आ गया समझ में। तो डिपेंड करता है कि तुम कितनी डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, तो उतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक कोडिंग है। ब्लॉक्स। या आई डिड इन कोड इन बॉक्स, गरिमा मैम ने पढ़ाया था, बहुत अच्छा। गरिमा मैम, नाइस। या, फर्स्ट हाँ वो ईयर में बहुत ही अच्छा। फर्स्ट ईयर में ही सीख लिया था आपने? नहीं, वो मैंने सेकंड ईयर में, मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत फांकीबाजी की थी और टीवी सीरीज देखती थी और कुछ नहीं करती थी। तो दैट्स समथिंग आई हाईली रिग्रेट। इसीलिए हम लोग तुम्हें हेल्प करते हैं, बिकॉज जो चीज हमें नहीं पता थी वो हम तुम्हें बता सके, ठीक है। जो चीज हमें मिसगाइडेड थी कि नहीं फर्स्ट ईयर में बेटा मजे करो, एक साल एंजॉय करो, अगले साल से पढ़ना, ऐसा नहीं होता है कुछ। आप फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा थोड़ा करो। ये नहीं कि एंड में जाके आप एक साल के लिए अंडरग्राउंड हो रहे हो, फिर पूरा पढ़े जा रहे पागलों की तरह, नहीं। आप शुरू से करो, शुरू से अच्छे से कंसिस्टेंसी रखो। डीएस एल्गो और ये जो प्रिपरेशन है ना, इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि आप एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले, आपने कुछ महीने पहले स्टार्ट किया और वो नहीं आएगा। मैंने खुद नोटिस किया कि कुछ चीजें थी जो मैं पहले से करती आ रही थी, बट वो समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं देती थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी उधर। और अभी वही कंसिस्टेंसी है, तो अभी अगर मैं उनको आधा घंटा, 1 घंटा देती हूँ, ये चलो मान लो कि कोई बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, तो 3-4 घंटे भी दे दूं अगर, तो आएगा। पहले क्या करती थी कि नहीं समझ में आ रहा, 5 मिनट ट्राई किया, 10 मिनट ट्राई किया, मैक्सिमम आधा घंटा ट्राई किया, बंद कर दिया कि नहीं आ रहा। तो वो नहीं करना है। कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो कि नहीं आ रहा तो कोशिश कर रहे हैं, सीखो, ठीक है। अब हाँ, ये जो टॉपिक्स मैं बता रही थी, दीज आर ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स जो आपके हैं कुछ, ठीक है, उनको करना है। और फिर उसके बाद एल्गोरिदम्स में आपके बाइनरी सर्च, ये सर्चिंग सॉर्टिंग वगैरह आ जाता है, ट्रावर्सल्स आ जाते हैं, ठीक है, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये सब आ जाता है। आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, टॉपिक्स इंटरनेट पे ढूंढना मुश्किल नहीं है। तो आपको वो मिल जाएगा कि क्या क्या कवर करना है। कितना टाइम लगेगा ये आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, कि आप एक तरफ से करते जाओ, ठीक है, होता जाएगा। अब करने की स्ट्रैटेजी क्या है? करने की स्ट्रैटेजी ये है कि आपको पहले आप डीएस सारे डेटा स्ट्रक्चर से फेमिलियर हो गए, ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं, बस फेमिलियर हो गए, सारे एल्गोरिदम से आप थोड़ा सा फेमिलियर हो गए। आप उसके अंदर क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। लीड कोड पे हाउ आई वुड डू, कि जब मेरे पास कोई नया टॉपिक आता था जो मुझे नहीं आता था अच्छे से, तो मैं क्या करती थी, उस टॉपिक को जान लेती थी कि अच्छा ये टॉपिक है, अच्छा ये इसका कॉन्सेप्ट है। लीड कोड पे गए, उसके इजी वाले क्वेश्चंस निकाले। इजी क्वेश्चंस में क्या किया, इजी क्वेश्चंस निकाले और इजी क्वेश्चन पे आगे सबसे इजी वाला उठाया। हुआ नहीं हुआ उसको थोड़ा देर, अब मैं टाइम लिमिट देख के करती थी। मैं सारा दिन नहीं लगाती थी कि एक ही क्वेश्चन के पीछे। शुरू में मैं लाइक आधा घंटा, 1 घंटा देती थी कि हाँ 1 घंटा ट्राई किया, उसके बाद नहीं हुआ तो सोल्यूशन देख लेती। और इनफैक्ट अगर हो भी गया तो भी सोल्यूशन देख लेती थी, बिकॉज वहां पे कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जिसका सोल्यूशन आपसे कई बेटर होगा। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप हर टॉपिक का, हर क्वेश्चन का जो एक ना सोल्यूशन देख ले वहां पे, कि टॉप सोल्यूशन क्या है और उसने क्या यूज किया और वो कब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग कि हाँ ये तरीके होते हैं और ये कब यूज होंगे। तो ये हो गया। उसके बाद तो आपने जितने इजी भी क्वेश्चन। इंटरव्यू में हम बैठेंगे तो उसमें केवल DSL को ही पूछा जाता और कुछ नहीं पूछा जाता? नहीं, जैसे मैंने बताया कि देर आर फेजेस, तो आपसे टेक्निकल राउंड में आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे, आपसे डीएसएल को पूछा जाएगा, आपसे आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, आपसे सीएस के फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे, आपसे एचआर प्रोजेक्ट कैसे क्वेश्चन। मतलब?
हाँ ये वाला हम क्लियर कर देते हैं, ये वाला हम क्लियर कर देते हैं। देखो राउंड्स हैं, ठीक है। सबसे पहला किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ना एक ऑनलाइन कोडिंग राउंड होगा। तो वहां पे लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला इन्वायरमेंट होगा, तुमको उसको क्रैक करना है कैसे भी, ठीक है। ऑनलाइन वर्ल्ड टू कोडिंग राउंड होगा। दूसरा फिर होगा एक ऑन कॉल होता है, ठीक है। ऑन कॉल इज लाइक कि बस उन लोग बोलते फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो ऑन कॉल, तुम जामिया से हो तो तुम्हें ऑन कॉल का मतलब चलते कॉल या मीट पे होगा, मतलब कि बोलते वीडियो कॉल या कॉल पे होगा। और अगर तुम आईआईटी वगैरह से होते हैं तो ऑन कॉल नहीं होता तुम लोग का, ठीक है। तो क्या ऑन कॉल होता है, तो ऑन कॉल में 2-3 क्वेश्चन देते हैं। 2 क्वेश्चन देते हैं ऑन कॉल में, सेम 40 मिनट वाला। और फिर ऑन कॉल के बाद फिर वो तो ऑन साइट होता है, ठीक है। तो ऑन साइट में नॉर्मली 3 इंटरव्यूज होते हैं, नॉर्मली 3 इंटरव्यूज होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, ठीक है। गूगल में 3 होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी शायद 3 थे ना। हाँ, शायद माइक्रोसॉफ्ट में भी 3 थे, ठीक है। तीन ऑन चार थे। और 3 ऑल्सो या 4 वही है, ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो बिकॉज ऑफ कोविड उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था, 3 राउंड्स होने थे ऑन साइट के, उन्होंने 5 कर दिए थे। 2 अलग अलग ऑन के भी 2 अलग लेवल कर दिए थे। तो ठीक है। तो कोविड। ऑन साइट होता है, उसके बाद फिर तुम्हारा जाके एक राउंड होता है, एचआर राउंड होता है, ठीक है। मतलब कि ऑन साइट खत्म करने के बाद, ऑन साइट में 3 राउंड है और वो खत्म करने के बाद एचआर होता है। और तो डिपेंडिंग दी कंपनी ना, उसका वेरिएशन बहुत सारा है। जैसे कि गूगल में 2-3 टाइप के राउंड होते हैं, ऑन साइट में भी। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनी ये पूरा क्या बोलते हैं एकदम वैरी होता है। लेकिन जो स्टेजेस है सेम ही है लगभग लगभग, की कोडिंग राउंड है, फिर तुम्हारा ऑन कॉल है, फिर ऑन साइट है, और फिर तुम्हारा एचआर राउंड है। तो ये तुम्हारा 4 टाइप का राउंड है। तो इसमें टोटल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 इंटरव्यू तुम्हारे मिनिमम है, मतलब टोटल मिला के। और ऑल्सो कई बार तुम्हारे इंटरव्यूज मिक्सड अप होते हैं, जैसे मेरे साथ हर हर राउंड में, टेक्निकल राउंड में, मतलब स्क्रीनिंग के बाद से स्क्रीनिंग को इन्वॉल्व करते हुए टेक्निकल क्वेश्चंस के साथ साथ वो कुछ ना कुछ एचआर रिलेटेड पूछ ही लेते थे या प्रोजेक्ट रिलेटेड पूछ ही लेते थे। तो ऐसा मत करना कि आप एंड के लिए बचा के रखो कि सिर्फ टेक्निकल है तो उसको ही किया। मुझे भी ज़्यादा अच्छे से नहीं पता था बिकॉज़ आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग, बट आई हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यूज़ पहले भी। तो मुझे आइडिया था कि अच्छा ये है मेरा एचआर में ये बोल, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे ट्रीट करना है उसे। देयर आर एचआर क्वेश्चंस को आंसर करने की एक मेथोडोलॉजी होती है व्हिच इज़ कॉल्ड स्टार मेथोडोलॉजी, उसे पढ़ लेना। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसी मेथोडोलॉजी में आंसर करें। तो मतलब आपको भी अच्छे से थॉट्स फ्रेम करने के लिए हेल्प करता है, तो वो देख लेना एक बार। तो ठीक है। अब अच्छा हम थे कहाँ? ठीक है। ओके, वी वर एट कि अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ लिया है, आपने उसके ईज़ी क्वेश्चंस पढ़े हैं, आपने उसके ईज़ी क्वेश्चंस कर लिए। अब आपको सारे ईज़ी क्वेश्चंस नहीं करने, एक ही तरफ से करते हुए नहीं जाना है। आपको थोड़े से ईज़ी क्वेश्चन करने हैं, आपका हो गया वो, थोड़ा-सा जंप करके थोड़ा मुश्किल सा ईज़ी क्वेश्चन पकड़ो, लाइक जिसका एक्सेप्टेंस रेट कम हो, ठीक है? इस तरह के पकड़ो। उसके बाद थोड़ा-सा ये 3 मतलब थोड़े से ये कर लिया, आपको लगा कि हाँ ठीक है, हो गया, बहुत हो गया। थोड़ा-सा लेवल को हार्ड करो, मीडियम पे जंप कर जाओ। भले ही बहुत सारे ईज़ी बचे हुए हों, बट मीडियम पे जंप कर जाओ। यू डोंट हैव टू कवर इट ऑल। आपको अपने काउंट नहीं बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ानी है क्वेश्चंस अटेम्प्ट की। आपको अपनी नॉलेज और प्रैक्टिस बढ़ानी है। तो मीडियम लेवल पे जंप कर जाओ। मतलब दैट इज़ व्हाट आई डिड कि मीडियम लेवल पे जंप कर गए, वहाँ के क्वेश्चंस किए, थोड़े से फिर हार्ड लेवल पे जंप कर गए। थोड़ा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा-सा पीछे वापस आ गए कि अच्छा ठीक है, थोड़ा मुश्किल ज़्यादा लंबा जंप ले लिया, थोड़ा-सा पीछे आ जाती हूँ। ऐसे करके मतलब अपने आप को एनालाइज़ करो कि कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। ऑल्सो सीएस के फंडामेंटल्स के बाद कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कंपनी स्पेसिफिक रहता है, जैसे बताया था। तो डीपी के लिए ना आई डोंट नो कि बेस्ट सोर्स क्या है, बट व्हाट हेल्प्ड मी वाज़ कि आदित्य वर्मा करके एक है यूट्यूबर, उनकी पूरी प्लेलिस्ट है। उनकी प्लेलिस्ट एंड देयर इज़ अ, तुषार रॉय। उनकी मैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट नहीं फ़ॉलो करती थी, बट डीपी के क्वेश्चन्स पे जब मैं अटकती थी ना लीड कोड पे, तो मैं उनके सॉल्यूशंस ढूँढती रहती थी। अब उसके सॉल्यूशन मुझे वहाँ डिस्कस डिस्कस करके एक टैब होता है लीड कोड में, वहाँ डिस्कस में आपको सॉल्यूशंस वगैरह लोगों के क्या थॉट्स हैं उसके बारे में, कैसे सॉल्व करें, वो आपको मिल जाता है। तो या तो वहाँ देख लेती थी, वहाँ समझ में आ गया बट उतने अच्छे से नहीं आया, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी कि अच्छा किसका सबसे बेस्ट है, किसका, और बहुत कम हार्ड क्वेश्चन्स के सॉल्यूशंस बहुत कम होते हैं, या दूसरी लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं वो, या अच्छे से नहीं समझाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ढूँढना। बट कोशिश करना कि ढूँढो अच्छे से और मिले वो, और उसे वहाँ से आप अपना क्वेश्चन मतलब कोई नहीं हो रहा है ना, उसे करके ही रुको, सीख के ही मानो, क्योंकि
हो सकता ना आए आपके इंटरव्यू में, बट वो आपको ऐसी चीज़ सिखाएगा कि आपके इंटरव्यू में वो चीज़ यूज़ हो जाएगी, वो कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाएगा। तो तो खाली क्वेश्चन डीएस और एल्गोरिथम ही तो सीखनी है, और कुछ सीखना है फिर उसके बाद? खाली सर एल्गोरिथम सीखने में भी हालत नहीं, खराब हो बहुत जाती कुछ है, बहुत कुछ है। तो डीएस एंड एल्गोरिदम्स हैं और सीएस के लाइक आई सेड कि डीएस के एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है? सॉरी डीएस है, एल्गोरिदम्स हैं, सीएस के फंडामेंटल्स हैं, ठीक है? सीएस के फंडामेंटल्स भी सीखने हैं आपको, अगर आप सीएस से नहीं हो तो आपको अलग से सीखने पड़ेंगे, ठीक है? और उसके अलावा थोड़ा प्रोजेक्ट क्लियर कर देंगी? क्या आवाज़ कट गई। थोड़ा क्लियर कर देंगी? सीएस के फंडामेंटल मतलब कितने, मतलब कैसे पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है अच्छा, सीएस के सीएस के फंडामेंटल्स? फंडामेंटल्स में जैसा अभी मैंने बताया था कि एसडीएलसी प्रिंसिपल्स एंड ऑल दैट वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं, बट मुझसे पूछ लिए थे एंड देयर इज़ अ चांस कि आपसे भी पूछ सकते हैं, तो आप उसको प्रिपेयर कर लो, ठीक है? मैंने भी इधर-उधर से फालतू पूरे के 4 पढ़ा। साल में डीएस और एल्गोरिथम ही करनी है क्या बस? नहीं, 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 भैया भाई 4 साल से मैंने वही करा, अभी तक कोई इंटर्नशिप नहीं लगी। हाँ, एग्ज़ैक्टली सिर्फ़ वही नहीं करनी है। डीएस एंड एल्गो आपको देखो क्या है, एक लैंग्वेज है, वो आपको बोलना सिखाती है, लाइक आपने जावा सीख लिया, आपने सी प्लस प्लस सीख ली, तो इट्स लाइक कि आपने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीख लिए, ठीक है? बट आपको अपना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसको कन्वे करना है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके होते हैं। डीएस एल्गो आपको मैं बेसिकली सीएस सबसे अच्छा ब्रांच से भी नहीं हूँ, तो मुझे सीखनी चाहिए क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डीएसएल? डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। मेरा इंटरेस्ट बचपन से है, तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं ज़रूरी आपकी नहीं ब्रांच भी समझती। सीएस, ब्रांच भी नहीं, सीएस थी आपकी? मेरी ब्रांच सीएस नहीं थी, मुझे इंटरेस्ट था, मैं इसलिए आउट ऑफ इंटरेस्ट कर रही थी। तो तो आप दूसरी ब्रांच में रहकर आपको इतना टाइम कैसे मिल गया कि आपने साथ में प्रोग्रामिंग भी सीख ली? इलेक्ट्रॉनिक सबसे वैली ब्रांच होती है जामिया में अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि सीएस वालों मेरे से भी ज़्यादा वही है। मिला था। तो सीएस में होने के अपने फ़ायदे हैं, बट वहाँ का स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, ठीक है? वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ें होती हैं। हमारा इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, नहीं था। आई डोंट नो अभी क्या चल रहा है बिकॉज़ अभी टीचर्स वगैरह हैं सब के सब, बट इतना स्ट्रिक्ट था नहीं। देयर वाज़ इनफ सफिशिएंट टाइम कि हम साइड बाय साइड अपना कुछ अलग से करें एंड मे हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे नहीं, मतलब आई डोंट नो कि थे या नहीं थे, बट आई कुड मैनेज कि मैं 1 रात पहले पढ़ के कर सकती थी और 1 रात से पहले मैं शुरू करती ही नहीं थी, कभी भी नहीं करती थी। हाँ, 3-4 दिन पहले होश आया कि पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था मेरे साथ। 1 रात पहले दीदी शुरू आज किया, तो दैट आपके इज़ नॉट सीजीपीए समथिंग क्या आई वुड था? रिकमेंड। क्या-क्या? मतलब सीजीपीए क्या रखना है हम लोगों को, आप ये बता दीजिए। सीजीपीए हाँ, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। अपना कोई भी तुमसे कहे ना कि सीजीपीए डज़ नॉट मैटर, ऐसा कुछ नहीं है। सीजीपीए डज़ मैटर और कोशिश करना कि 8.5 से अबव रहे और मिनिमम 8 जाए। बहुत कंपनीज़ है ना वो 8 से नीचे बैठने नहीं देती हैं। एंड ऑल्सो अगर कोई क्लैश होता है कि हाँ, इस दोनों बच्चों के अच्छे हैं, तो वो इस किसी ना किसी बेसिस पे तो शॉर्टलिस्ट करेंगी ना, तो सीजीपीए की बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं वो, ठीक है? कि हाँ, इसको लेना है, इसको अब नहीं लेना। तो आपने आपका आज प्रोजेक्ट्स एक-एक करके। तो हाँ, तो आपका आ जाता था, मतलब आप कह रहे हो कि आप एक रात पहले बैठते थे तो आपका आ जाता था 8.5 वगैरह मतलब? अल्लाह जाने कैसे पर आ जाता था। आ जाता था। 9 है उसकी सीजीपीए है, मतलब कि ओवरऑल 9 है उसकी। मेरी मेरी 1 मिनट मेरी कितनी 8 पॉइंट समथिंग 8.5 अबव है। आई थिंक 8.6 या 7 है कुछ अभी फिलहाल। 8.6, 8.7, 8 ऐसी कुछ है अभी। मेरा टारगेट भी यही था कि इतने से ऊपर है। जब मेरा 9 नहीं आता था ना तो मैं बैठ के रोती नहीं थी। एज़ लॉन्ग एज़ मेरा ओवरऑल टोटल जो है वो 8.5 से ऊपर है तो मैं खुश रहती थी कि ठीक है मैं बैठ जाऊँगी। बट कोशिश ये रखना कि जितना ज़्यादा आए उतना ज़्यादा अच्छा। और अगर आपको कोर ब्रांच में जाना है आपको और कुछ पर्स्यू करना है तो उसमें तो आपकी सीजीपीए बहुत ही मैटर करती है। यहाँ पे सिर्फ़ आपको कट ऑफ निकालना होता है एंड इन रेयर केसेज़ आपको शॉर्टलिस्ट करने में लाइक इसको लेना है, इसको नहीं लेना वहाँ पे हेल्प करता है बट अदरवाइज़ ज़्यादा अच्छी सीजीपीए इज़ नॉट वेरी नेसेसरी यहाँ पे, ठीक है? तो मेंटेन करनी है, तो ऐसा आपने नहीं कि केवल डीएसए और एलओ ही करी है या फिर उसके बाद भी कोई लैंग्वेज सीखी? देखो, मैंने जावा सीखी, डीएसएलगो और डीएसएलगो सीखने के बाद लैंग्वेजेज़ नहीं है, तो डीएसएलगो सीखी, उसके बाद मैंने उसमें इंटर्नशिप की थी, ठीक है?
इंटर्नशिप करने के बाद मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्ट आया कि नहीं मुझे डेवलपमेंट मैं उससे पहले डेवलपमेंट जानती नहीं थी कि बिल्कुल भी कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन होता है। बिकॉज़ मेरे फ्रेंड सर्कल वैसा नहीं था, मैं सीएस में नहीं थी, तो मुझे ऐसा नहीं प्रोजेक्ट्स करने हैं तो सीखना पड़ेगा। इट वाज़ ऑल कि मुझे आइडिया नहीं था और मुझे धीरे-धीरे आइडिया लग रहा था। फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था कि मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस पे ये करना है, कुछ मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। बस ये था कि करे जा रही थी, अंधेरे में तीर और यहाँ-वहाँ से बस कोशिश करे जा रही थी कि हाँ, हो जाए किसी तरह। और उसके बाद इन 3rd ईयर टुवर्ड्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ 3rd ईयर फैसल लोगों से मेरी बातचीत हुई, फैसल, अरशान, अशर हैं, इन लोगों से मेरी बातचीत हुई ड्यू टू एसआईएच स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। उसमें हम लोग साथ में कर रहे थे तो वहाँ से फिर मैंने थोड़ा-सा जाना कि अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ये कर सकते हैं। वहाँ से थोड़ा-सा आई वाज़ लाइक कि नहीं देयर इज़ मोर देन डीएसएन एल्गो जो मुझे आना चाहिए, जो मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने सारा आउट ऑफ इंटरेस्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई ज़बरदस्ती थी, कोई बड़ी कंपनी निकालनी है, ऐसा कुछ नहीं, सब आउट ऑफ इंटरेस्ट किया कि हाँ, अच्छा लग रहा है, करते चलो, करते चलो। तो इंटरेस्ट आया तो इंटर्नशिप कर ली, इंटर्नशिप के बाद प्लेसमेंट सीज़न स्टार्ट हो गया। तो इंटर्नशिप के दौरान भी मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था रिएक्ट में, मतलब मैं साथ-साथ कर ही रही थी, तो मुझे इंटर्नशिप से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। बट फिर भी मैं किसी न किसी तरह से रिएक्ट अच्छा लग रहा था। फैसल ने भी कहा था कि नहीं करो ये अच्छा चल रहा है, अच्छा चल तो हम फिर उसके मोटिवेशन से भी और अपने इंटरेस्ट से भी मैंने फिर रिएक्ट का था कि हाँ, कर लेते हैं। फिर मैं उसे धीरे और वो बहुत टाइम से कह रहा था लाइक वो 3rd ईयर के एंड से ही कह रहा था बट मैंने काफ़ी बाद में जाके आई वाज़ लाइक कि नहीं सही में अच्छा है, मज़ा आ रहा है। तो फिर मैंने उसे किया, कंटिन्यू किया। उसमें मैंने छोटे-छोटे से 2 प्रोजेक्ट्स बनाए एंड आल्सो प्रोजेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है। दे जस्ट क्योंकि तुम कुछ आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो मतलब ओके थे या मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे आई थे? वुड से कि वो ओके से भी शायद थोड़े कम ही थे। एक्चुअली में ऑनेस्टली ओके से भी कम ही थे। बट द पॉइंट वाज़ कि उनका ये रहता है कि आप कुछ भी सीख के आओ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में आपको वो कुछ ऐसी चीज़ पे आपको ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको आती है वही चीज़ मिलेगी करने को, ऐसा होता ही नहीं है। तो मैं यहाँ से अभी कितना भी सीख के जाऊँ, मुझे ऐसी चीज़ पे हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ऐसी चीज़ पे काम करना पड़े जो मुझे नहीं आता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्रेनिंग कैपेसिटी एंड योर लर्निंग कि आप कितना सीखना चाहते हो, आप कितना सीखने की कैपेसिटी रखते हो, कितनी ईज़िली आप शिफ्ट कर जाते हो चीज़ों पे, वो इस चीज़ को तो अप्रिशिएट उसका यही तो मतलब हुआ कि फिर इंटरव्यूअर्स का भी मेन फोकस जो है वो डीएसएलगो पे ही तो हुआ और मतलब डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पे, जब नहीं प्रोजेक्ट्स ज़्यादा देख ही नहीं रहे वो। हाँ, तो उनको ना बस ये चाहिए होता है कि आपने कितना तो लगाया दिमाग आपने क्लियर जी, आवाज़ 1 कट मिनट रही है। रुक जाइए, ये वाला हम क्लियर कर देते हैं। देखो, अभी आ रही है आवाज़? हाँ, अभी हाँ, आवाज़ आ ठीक रही है, है? बढ़िया, बढ़िया। ठीक है। देखो हम इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। टोटल 3 टाइप की कंपनीज़ में हम मतलब कि हम 3 टाइप में कंपनीज़ को बाँटते हैं। एक होता है स्टार्टअप, एक होता है मीडियम लेवल और एक होता है बड़ी कंपनी, ठीक है? ठीक है, बड़ी कंपनीज़ का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सैमसंग या मतलब जो भी तुमको एकदम बहुत बड़ा-बड़ा नाम मिल रहा है उसको डाल लो बड़ी कंपनीज़ में और क्या बोलते हैं मिड लेवल कंपनीज़ है, वो सब मिड लेवल कंपनीज़ और जो स्टार्टअप्स हैं, वो जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं या फिर थोड़े से फंडिंग-वंडिंग मिल गया, वो वाले स्टार्टअप्स हैं, ठीक है? तो जितनी बड़ी कंपनीज़ है ना, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे प्रोजेक्ट से, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि एकदम खराब भी प्रोजेक्ट करोगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तुम्हारे प्रोजेक्ट से। तो जो बड़ी कंपनीज़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डीएस एल्गो और कंप्यूटर का फंडामेंटल्स पे फ़ोकस करेंगे और कंप्यूटर का फंडामेंटल भी बहुत कम, मेनली डीएस एल्गो ही होता है, ठीक है? तो जो बड़ी कंपनीज़ है, उनके लिए ये है। जो मीडियम लेवल कंपनीज़ है ना, ये लोग ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं। ये लोग को डीएसए भी चाहिए और ये लोग को प्रोजेक्ट भी चाहिए। तो अगर मीडियम लेवल कंपनीज़ में जाने हैं तो तुम्हें डीएसए ठीक-ठाक समझो। ना फिर होते हैं स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स को घंटा फ़र्क पड़ेगा प्रोजेक्ट रखना पड़ेगा। ठीक है? और ये मीडियम लेवल कंपनी इसकी है तुमको एक वो है चुल है। तुमको तो तुमको अगर मतलब कि अगर प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं तुम्हारे, अगर तुम्हारे पास स्किल है तो स्टार्टअप ले लेंगे। तो ये 3 अलग-अलग टाइप की कंपनीज़ हैं और इनके 3 अलग और स्टार्टअप में हम ये भी बोलते हैं जैसे कि स्टार्टअप कंसीडर नहीं करते हैं, जिसका भी मार्केट कैपिटल 1 बिलियन के आस-पास है या फिर क्या आधा बिलियन भी है या फिर मतलब 0.25 बिलियन भी है। उसको हम मतलब एज़ अ स्टार्टअप कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है? तो ठीक है, ओयो या फिर कोई भी ऐसा है फ्लिपकार्ट या मतलब
क्योंकि स्टार्टअप ना सिर्फ अभी मतलब छोटी है, अभी जस्ट एकदम निकली है। कंपनी है, तुमको डिसाइड करना जाना किसमें है, उसके हिसाब से तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, आंसर हो गया बे, अच्छा कंटिन्यू। ओके। तो जिसका क्वेश्चन था आंसर हो गया, मतलब यू गॉट योर आंसर। जी थैंक यू वेरी मच। ओके ठीक है, ठीक है, अगर हाँ क्लियर हो तो बाकी सब के लिए भी क्लियर हो होपफुली। तो ठीक है, अब ये आ गया कि डीएसआर को मेन फोकस यही है, एक्चुअली में मेन फोकस यही है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का। इनफैक्ट अगर तुम इसमें भी बहुत अच्छे से कर लेते हो ना, तो फिर वो सेकेंडरी चीजें देखते हैं और उसके बेसिस पे भी तुम्हें हटा सकते हैं। बट उनका मेन फोकस ये कि तुमने यहाँ खराब किया तो फिर तो गया, फिर तो पक्का पक्का गया, ठीक है। तो उसके बाद अब आपका आ जाता है कि आपको कंपनीज के लिए, कुछ कंपनीज के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने होते हैं, उन स्पेसिफिक टॉपिक्स करने होते हैं, उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के आप अच्छे रिसोर्सेज पता करो। लाइक फॉर ग्राफ, मुझे क्या हेल्प किया ग्राफ के लिए, एक कोडिंग ब्लॉक्स का वेबिनार है, प्रतीक भैया ने करवाया है। मुझे जब ग्राफ बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था तो मैंने एक दिन ऐसे मजे मजे में खोला, एंड उस वो आई थिंक 3-4 घंटे का वेबिनार है, एंड उसके बाद आई वाज लाइक कि मुझे ग्राफ पूरा आता है। इट वाज इतना अच्छा लगा मुझे वो, लाइक आई ओपनिंग टाइप। उसके बाद एक ग्राफ थ्योरी करके, ग्राफ थ्योरी एल्गोरिदम जैसे करके विलियम फेसन का है, फ्री कोड कैंप पे एक पूरी वीडियो है 6-7 घंटे की। उसका टुवर्ड्स द एंड इज वेरी नॉट वेरी यूजफुल टुवर्ड्स द एंड, बट शुरू के जो 4-5 घंटे हैं वो बहुत अच्छा है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। आई एम समवन हु रिलाइज ऑन इमेजिनिंग बहुत अच्छे से, कि हाँ, मुझे दिख रही हो चीजें दिमाग में होते हुए कि अच्छा ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे चल रहा है। तो उसमें जो एनिमेशंस वगैरह है वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ मुझे अच्छे से समझ आ गया कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर करना, उसके बाद क्वेश्चंस पे जंप करो लीड कोड पे, ठीक है। लीड कोड पे आपके पास प्रैक्टिस करने का होता है, ठीक है। आप उसके पास आप में आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी एक लंबी सी लिस्ट है। आई थिंक अभी 1700 1800 कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं प्रैक्टिस। और उसके साथ साथ आप ना मॉक इंटरव्यूज करो। मॉक इंटरव्यूज करके एक टैब है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मॉक इंटरव्यूज देखो फैसल पहले ना, और हाँ, इंटरव्यू जो मॉक कर रहे हो ना, चाहे लीड कोड पे कर रहे हो चाहे कहीं भी कर रहे हो, फ्रेंड के साथ कर रहे हो, आईडीई के बिना करना। आईडीई इज दैट इंटीग्रेटेड समथिंग समथिंग डेवलपमेंट कुछ कुछ करके होता है ना, फुल फॉर्म वही, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड उसके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यस, तो उसके बिना करना, बिकॉज आपको नहीं मिलेगा, मतलब कहीं भी नहीं मिला। गूगल में उन्होंने मुझसे क्रोमबुक पे करवाया हर इंटरव्यू, क्रोमबुक करके एक था, उसमें उसमें होता था, उसमें इंडेंटेशन आ जाता था, बट उसके अलावा कोई ऑटो सजेशंस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो रिलाय मत करना आईडी पे, बिल्कुल भी अपने से करना। और साथ साथ इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट में उन्होंने मुझसे नोटपैड पे करवाया, हैकर रैंक पे भी करवाया, किसी किसी में नोटपैड पे भी करवाया। तो बिल्कुल भी आईडी पे रिलाय मत करना। बाइट डांस में उन्होंने किस पे करवाया था, उन्होंने हैकर रैंक पे करवाया। टीसीएस का जब मैंने दिया था उस पे उन्होंने नोटपैड पे करवाया, ठीक है। तो और हैकर रैंक पे आते हैं सजेशंस, आई हैव सीन, बट बाकी किसी में सजेशंस नहीं थे। तो आईडी को अवॉइड करना व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, कंप्लीटली अवॉइड करना। और हम लोग तो गूगल डॉक्स पे करते थे, एवरी अदर डे फैसल इंटरव्यू लेता था, मॉक इंटरव्यू, और हम लोग गूगल डॉक्स पे इंटरव्यू कर रहे होते थे मजे मजे में। तो दैट वाज नाइस। एंड मॉक इंटरव्यूज आप लीड कोड से कर सकते हो, अपने से कर सकते हो। उसमें क्या होता है, आपको 2 घंटे दिए होते हैं, लाइक देर आर टाइप्स कि आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू है, आप टेलीफोनिक इंटरव्यू सिलेक्ट कर लो, आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। आई थिंक 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा, और आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं। एंड ऑन साइट के टाइम पे जब आपको लगे कि हाँ ठीक है ये हो गया, जब मेरा ऑन साइट आया तो मैंने क्या किया कि 2 घंटे दिए जाते थे और उसमें 3 या 4 क्वेश्चन होते थे। उस 2 घंटे में 3 या 4 क्वेश्चन करने होते थे और वो सही रहता था। और जब गूगल के प्रोसेस आता है ना, तो आपको उसमें दिया जाता है कि आपके पास पर क्वेश्चन 20 मिनट्स होगा। उन 20 मिनट्स को आपको कैसे डिवाइड करना है कि आपको अच्छे से हाँ, अच्छे से क्वेश्चंस पूछने हैं, बहुत अच्छे से। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, कोई भी कंपनी, अच्छी बुरी छोटी बड़ी कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, कोई भी कंपनी आपसे क्वेश्चन पूछे ना, आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से क्लैरिफाई करना है। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस इज कि वो उन्होंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा, आप उसी क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में रिपीट कर दो, सो दैट आप दोनों एक सेम पेज पे रहो कि हाँ ठीक है, आपने मुझसे ये पूछा, मैं ये समझा, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को रिपीट कर दो, उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछो। कैरेक्टर्स की बात हो रही है तो कैरेक्टर कितने हैं, मतलब लाइक व्हाट इज द लेंथ, कितने टाइप के कैरेक्टर हो सकते हैं, लाइक सिर्फ अपर केस होगा, सिर्फ लोअर केस होगा, सिर्फ एबीसी एंड 1 2 3 होंगे, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, इस तरह के क्वेश्चन। स्ट्रिंग्स में नल हो सकता है कि नहीं हो सकता, केस सेंसिटिव है कि नहीं है,
इंटीजर की लिमिट क्या है, सब कुछ, ये सब कुछ आपको, और लिंक लिस्ट की बात हो रही है तो किस टाइप की लिंक लिस्ट है, तो हर चीज़ आपको अच्छे से क्लैरिफ़ाई करके चलेंगी शुरू से ही। ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो, कि बच्चा जो सोच रहा है वो ओवरऑल सोच रहा है, अच्छे से क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्योंकि आप एक्चुअल में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे इन द फ्यूचर, तो उस टाइम भी आपको पता नहीं होता है कि एक्चुअल में क्या होगा, तो आपको अच्छे से पूरा ओवरव्यू पता होना चाहिए जितना पॉसिबल। उसके अलावा क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कि उससे मैंने कुछ चीजें शुरू में ही सीखी थी, लाइक देयर आर ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स। एक होता है बड करके, BUD, which where B stands for bottlenecks, U stands for unnecessary code and D stands for duplicate code। ठीक है, तो आपको ऑप्टिमाइजेशन की तरीके होते हैं कि अच्छा, कि कौन सी बॉटलनेक्स यानी कि कौन सी चीज मेरे कोड को स्लो कर रही है, कौन सी चीज अननेसेसरी की के बिना भी काम चल रहा है अच्छे से, कौन सी चीज है जो डुप्लीकेट हो रही है कि बार बार इसका यूज नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा मर्ज कर देंगे दो चीजों को, तो सेम काम हो जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है की चीज को। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन तरीके होते हैं। उसके बाद देयर इज BCR, तो दैट इज समथिंग आई थिंक बेसिक रन टाइम ऐसा कुछ करके, बेस्ट कंसीवेबल रन टाइम, या BCR इज बेस्ट कंसीवेबल रन टाइम, यानी कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप मिनिमम क्या जा सकते हो। लाइक अगर आप कह रहे हो कि मुझे एक अनसॉर्टेड लिस्ट में मुझे कोई नंबर ढूंढना है, तो आपको पता ही नहीं कि वो कहीं भी हो सकता है, तो आपको कम से कम पूरी लिस्ट को तो झांकना पड़ेगा ना कि हाँ कहाँ पे क्या है, तो आप उसको लीनियर से कम में तो आप कर ही नहीं सकते, अनसॉर्टेड है जब, तो आप लीनियर से कम में तो आप कर ही नहीं सकते, है ना। ये चीजें आप वहां पे बोलेंगे ना, तो ये इम्पैक्ट रखता है। दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू सी आउट लाउड कि नहीं, इसका बेस्ट कंसीवेबल रन टाइम ये होगा, ऐसा होगा, आपके दिमाग में जो चल रहा हो ना, सब आपको कन्वे करना पड़ता है, अच्छे से कन्वे करना पड़ता है। वही आपका इंटरव्यू में, दिस इज समथिंग वो मुझे फीडबैक में ये बताते थे कि आपने बहुत अच्छे से अपने आइडियाज कन्वे किया, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वी आर शट आउट, हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, तो वो ये चीज काउंट करते। तो और ये चीज जो है ना, आपको इंटरव्यू करने से ही आएगा, मॉक इंटरव्यूज करने से, रियल इंटरव्यूज करने से भी, जहाँ पे आप भले ही पास हो या फेल हो, आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मे बी आप किसी ऐसी कंपनी में आपको नहीं आता ज्यादा, आप फिर भी बैठ गए इंटरव्यू में कि हाँ ठीक है निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है, एंड आप पास हो या फेल हो, आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका डर कम होगा, तो वो करना जरूरी है। ठीक है, इंटरव्यूज करो अच्छे से। एंड जो कोड है ना, कोई भी अगर आपसे कहे ना कि सूडो कोड लिख लो और काम बन जाता है, दैट इज नॉट व्हाट्स हैपनिंग। सूडो कोड बिल्कुल नहीं वर्क करता, आपको प्रॉपर कोड लिखना होता है जो आपका रीडेबल हो, मेंटेनेबल हो, मॉड्यूलर कोड हो, मॉड्यूलर मतलब कि स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड हो, कि हाँ ठीक है ये वाला फंक्शन इस चीज को कर रहा है, ये वाला, मतलब उनको पूरे कोड को थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करो। ठीक है, खिचपिच ना हो कि एक ही फंक्शन के अंदर सब कर दिया है, वो मत करो, कोड को और अच्छे से कहते ब्रेक वेरिएबल कर। का नाम अच्छा रखो, कम से हाँ, कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पता है उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था, लाइक देयर वाज एक इंटरव्यू में क्वेश्चन, उन्होंने मुझे काम दिया, क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, उसका मेथड का नाम लिख रही थी मैं। आई टुक लिटरली 20 to 30 seconds उसका नाम रखने में, एंड उसके बाद जब वो फीडबैक दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि यू टुक सम टाइम डिसाइडिंग द नेम ऑफ द मेथड, एंड आपने अच्छे से उसको रखा, फिर आपने फिर से रीनेम किया उसी टाइम, ताकि वो और रीडेबल हो। वो चीज उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी लगी ये चीज उन्हें, तो इसलिए ना नाम अच्छे से रखना, मेथड्स के, फंक्शन इसके, वेरिएबल्स के, कि आपका कोड बहुत अच्छे से रीडेबल हो, कि कोई भी देखे ना नया बंदा आके, तो उसे लगे कि हाँ नहीं ठीक है, मुझे समझ में आ गया क्या हो। ये नहीं कि आपने वहां पे इंट A इंट B लिखा हुआ है, ऐसा नहीं। आप लूप्स के लिए यूज कर सकते हो फॉर इंटाइजेबल 0, बट कोशिश करो कि वहां पे भी ना करो, वहां पे भी थोड़े से मीनिंगफुल वेरिएबल्स रखो, जितना पॉसिबल हो सके। आई कर सकते हो, करते हैं थोड़ा बहुत आई वगैरह, लूप में बट आई वाला बाकी चलता है, लूप में मतलब कि वो कन्वेंशन है तो वो चलता है लूप, मतलब कि आई वाला ही चलता है अगर तुम इंडेक्स वाला लूप कर रहे हो तो, अगर तुम आइटम वाला लूप कर रहे हो तब दिक्कत है। तब तो इसलिए मतलब ना, हाँ, कोशिश करो कि बहुत अच्छा सा रीडेबल सा आपका पूरा इंटायर कोड रहे, बहुत अच्छे से, कोई भी नया बंदा आए तो समझ में आए। और सूडो कोड नहीं चलता है, वो इनफैक्ट कई बार आपका कोड पूरा कॉपी पेस्ट करके अपने इस पे चला के देखते हैं, जहां से उन्होंने क्वेश्चन उठाया वहीं पे आपका कोड चला के देखते हैं कि चला कि नहीं, तो इसलिए वो मत करना कि सूडो कोड लिख दिया। द बेस्ट चांस यू हैव यहाँ पे कि पूरा ना लिखना पड़े, वो ये है कि मान लो आपका कोड लंबा है, अच्छा खासा टाइम टेकिंग है, उसमें छोटा सा फंक्शन है जो आपको मान लो मिनिमम रिटर्न कर रहा है, आपने कहा कि ये मेरा, आपने उस फंक्शन का सिग्नेचर लिख दिया और कहा कि हम मान लेते हैं कि ये रिटर्न कर रहा है और हम उसको यूज कर रहे हैं, उसकी बॉडी आप बोल देना कि मैं बाद में इसकी बॉडी लिख दूंगा कि इसके अंदर क्या जाएगा, बट मैं उसका यूज कर ले रहा हूँ। और जब आपका पूरा मेन काम हो जाए, मेन आपका जो
अप्रोच है, एल्गो है, वो हो जाए, तो आप बाद में पूछ लेना कि अगर आप चाहते हो और टाइम है, तो मैं इसकी छोटे वाले फंक्शन की, हेल्पर फंक्शन की बॉडी भी लिख दूँ, और वो कुछ चाहे तो वो मना कर दें, वो कई बार मना कर देते हैं कि नहीं ठीक है, मैं समझ गया वो क्या कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ कोशिश करना कि आपका कोड जितना अच्छा रीडेबल हो, कंपाइलेबल हो, उतना कोशिश करना कि रहे, ठीक है? ऑल्सो व्हाट एम आई मिसिंग? फ्रांस के इंटरव्यूज़ हैं, तो अब अच्छा बोल। हाँ, गूगल कह रही हूँ, प्रैम्प के इंटरव्यूज़ है ना, उसमें आप किसी ने प्रैम्प का सुना? प्रैम्प इज़ बेसिकली कि आप अननोन के साथ आप ना प्रैम्प पे अकाउंट बनाओ, उसके बाद आप एक टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर लो, 1 घंटे का टाइम स्लॉट होता है, पहले से ही बुक करके रखना होता है। आपको एक रैंडम पर्सन असाइन किया जाएगा और आप दोनों ना एक-दूसरे का इंटरव्यू लोगे। आधा घंटा आप इंटरव्यू लोगे, वो इंटरव्यू देगा, वो कोड लिखेगा, बाकी का आधा घंटा वो इंटरव्यू लेगा, आप कोड लिखोगे, ठीक है? तो ये चीज़ भी हेल्प की। ये मैंने ज़्यादा नहीं किया बिकॉज़ आई हैड फैसिलिटी कि हाँ, हमेशा उसको परेशान करती थी, बट इफ यू आर फाइंडिंग कि वो, लेकिन ये चीज़ हेल्प की, जो मैंने 3-4 बार ही किया होगा, बट ये चीज़ हेल्प की मुझे, बिकॉज़ आपका जो इंटरव्यूअर होगा एक्चुअल इंटरव्यू में, वो कोई रैंडम नया बंदा ही होगा, ठीक है? तो जो कॉन्फिडेंस इधर से आता है ना, वो बहुत काम करता है। तो आप प्रैम्प पे अच्छे से इंटरव्यू के वो करना, अच्छे से इंटरव्यूज़ देना। कोई भी रैंडम बंदा आएगा और वहाँ पे ये मत सोचना कि नहीं आता तो कोई दिक्कत, रैंडम बंदा है, क्या पता अगली बार दिखे ना दिखे, मिले ना मिले, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इज़्ज़त नहीं जा रही है वहाँ पे। कितना भी सिली हो, कुछ भी हो, करते रहना। मुझे तो कई टॉपिक्स आते भी नहीं थे एंड आई वाज़ लाइक कि नहीं इंटरव्यू करना है, तो बिना टॉपिक्स पढ़े पहुँच गए, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है? तो ये कोशिश करना कि आप अपने डर को, जीतने नहीं तो डर को हटाओ। डर बहुत जल्दी लगता है क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि क्या है, एंड बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें लगती हैं, बहुत डर लगता है। बहुत लोग जहाँ डर तक के है मारे अप्लाई ही नहीं करते हैं। और बताते हैं, जो अरफत नहीं बताएगी वो हम बताते हैं। देखो क्या? मतलब कि अरफत वो लगभग पता नहीं उसने कितने इंटरव्यूज़ दिए हैं और कहते कितने रिजेक्शन आए हैं। लाइक जिस दिन माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू था, उस दिन गूगल का रिजेक्शन आया एंड शी वाज़ लाइक यार गूगल का रिजेक्शन आ गया है। होते तो मतलब तुमको वो इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि रिजेक्शन बहुत सारे आएँगे, एक लास्ट में कोई सक्सेस मिलेगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि रिजेक्शंस आएँगे, बहुत सारे आएँगे, एक नहीं आएँगे, लगातार आएगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट लाइक अरफत का बेस्ट थिंग इज़ कि वो रिजेक्शन के बाद भी शी वाज़ लाइक चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और वो इंटरव्यू देते जा रही, देती जा रही, ऐसा था। तो कृपया कर रिजेक्शंस पे फ़ोकस ना करें, अगर उससे डर लग रहा है कि यार मतलब उस कंपनी में नहीं होगा तो क्या होगा, उस कंपनी में नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होना है, ठीक है? तुम्हारी ज़िंदगी पहले भी वैसी थी, अभी भी वैसे ही बनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हाँ, लेकिन काम अच्छा करो बट रिजेक्शंस के लिए भी तैयार रहना। हाँ, 2 चीज़ें जो यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है बोलना कि मेरा सुबह उठी कि हाँ, आज माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू है, दोपहर में उठी मैं खुश-खुश, और गूगल के मेरे इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे गए थे, तो आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट राउंड्स कि हाँ, ठीक है, आगे तो होना है, तो अच्छे से प्रिपेयर करती हूँ, आगे राउंड्स के लिए सोच रही हूँ हाँ, क्या-क्या पढ़ना है, और उस दिन माइक्रोसॉफ्ट का दोपहर में इंटरव्यू, मैं सो के उठी हूँ, मुझे कॉल आती है रिजेक्शन की, एंड मैं उसके बाद सुबह 9:30 से लेके 1:30 बजे तक बिस्तर से निकली ही नहीं, गुस्से में और इतना परेशान हो के आई वाज़ लाइक कि क्या करूँ? मुझे नहीं देना इंटरव्यू। बट देन कोई ऑप्शन था ही नहीं, कोई ऑप्शन होता बताओ, अगर इंटरव्यू है और इतनी अच्छी कंपनी है, तो देना तो है ही। तो उठे, तैयार हुए, दिया। मतलब ये था कि प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला, पिछले से गेट ओवर, मूव ऑन करने का टाइम नहीं मिला कि गूगल में नहीं हुआ इस चीज़ का, होता है ना कि आपको शौक मनाना होता है, आपको थोड़ा ड्रामा करना होता है, वो करने का भी टाइम नहीं मिला, तो मूव ऑन करना पड़ा। एंड देन कि जब माइक्रोसॉफ्ट के सारे राउंड्स हो गए, तो फिर उसके बाद मैंने अच्छे से रोई कि हाँ, ठीक है, वो नहीं हुआ, ये भी इतना अच्छा लग नहीं रहा कुछ होगा, 2 घंटा अच्छे से भड़ास निकाली वहाँ पे बाद में। 2 और घंटा 2 घंटा हाँ, और एक चीज़ जो ये कि यार क्या कर रहे हो? मेरी आवाज़ मुझे मत रिपीट कराया करो, मुझे अच्छी नहीं लगती अपनी आवाज़। हाँ। एक चीज़ ये कि हाँ, एक चीज़ जो इंटरव्यू रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने का एक फ़ैसल ने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि देखो, जब तुम किसी चीज़ के लिए सिलेक्ट नहीं होते हो ना, और जब तुम्हें इंटरव्यू से इनफैक्ट पहले भी डर लगता है कि कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये चीज़ उसने कही थी कि अगर वो चीज़ तुम्हारी है ही नहीं, ऑलरेडी है ही नहीं अभी तक तुम्हारी चीज़, तो अगर वो छूट भी जाती है तो देयर इज़ नो लॉस फॉर यू। जो चीज़ है ही नहीं तुम्हारी, तुम उसे खो भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? आगे और चांसेस मिलेंगे, आगे का देखो, ठीक है? तो इन रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करना मेरे लिए भी मुश्किल था, शुरू में तो बहुत ज़्यादा था, तो उसको भी लेके चलना कि हाँ, रिजेक्ट होंगे और बहुत होंगे। इनफैक्ट कोशिश ये कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट हो, ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। मेरी जो मैक्सिमम जो मैंने सीखे हैं ना, वो उन्हीं इंटरव्यू से सीखे, जहाँ पे मुझे बताया गया कि आपको ये चीज़ नहीं आती।
आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। दिव्यांश पाठक को वॉइस की इशू हो रही है क्या किसी को? नहीं, ठीक है, तुम्हारा नहीं, वो शायद वो तुम बोलो। ठीक है, तो इसलिए ना इसके लिए रेडी रहना कि आपका, और हाँ, फेल एक होना, मिनट, बार-बार फेल होना, एक और मिनट, एक जो मिनट, एक आप, मिनट। हाँ, देवांश, वो रिकॉर्डिंग आई गेस 1 घंटे का हो गया होगा, तो उसको बंद करके ना दोबारा स्टार्ट कर लेना रिकॉर्डिंग, क्योंकि सेशन अभी और भी चलेगा। ठीक है? हाँ, तो मतलब अगर हो जाए, अगर बंद हो जाए तो फिर दोबारा। अच्छा, ठीक ठीक है, है, ठीक है, ठीक अरबत है, सॉरी हाँ। फॉर इंटरप्शन। तो कोशिश ये करना कि where was I? हाँ, बार-बार फेल होना, अच्छे से ज़्यादा, मतलब इनफैक्ट जब मेरा टीसीएस में लगा था 7 एलपीए में, ठीक है? पर मैं उससे भी कम-कम एलपीए के अप्लाई करती थी, ये सोच के कि इंटरव्यू राउंड तक पहुँच जाऊँ, इंटरव्यू दे दूँ, इंटरव्यू में अगर मैं फेल भी हो जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई हैड समथिंग बेटर, बट ये था कि वो एक्सपीरियंस मुझे चाहिए था। मैं कहीं भी अप्लाई करती थी, लिटरली कहीं पे भी, कि हाँ, कुछ भी मिल जाए, मुझे इंटरव्यू देना है बस, मुझे डर निकालना है, मुझे इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा डर था। एक इंटरव्यू क्लियर होने के बाद भी, मतलब टीसीएस क्लियर होने के बाद भी डर था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट ही था एकदम। तो कोशिश ये करना, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दो और उसको डर निकालो अपना। ऑल्सो ये चीज़ मैंने मेंशन कर दी कि दूसरे लोगों के सजेशन देखना, अपना टाइम को मैनेज करो, देखो कि तुम्हारे पास कितना टाइम है, तुम कितना दे सकते हो टाइम, एंड उस हिसाब से हर क्वेश्चन को उतना ही टाइम दो। ये नहीं कि तुम कोई कहता है कि सारा दिन करते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं। शुरू में होंगे, पर धीरे-धीरे इम्प्रूव होगा। तो शुरू में होता है ये, पर ये भी नहीं कि अब तुम हमेशा से यही कर रहे हो कि 1 दिन में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पे लगे हुए हो, घिसे जा रहे हो, डोंट डू दैट। इंस्टेड ये रखो कि ठीक है, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे 1 या 2 घंटा देना है इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं इसको कहीं और से देख लूँगा, सॉल्यूशन देख लूँगा या कुछ और, या हिंट देख लूँगा, फिर ट्राई करूँगा। हिंट इज़ समथिंग दैट है, या हिंट देख लिया, फिर ट्राई किया, फिर सेकंड हिंट देख लिया, फिर ट्राई किया। नहीं हुआ, सॉल्यूशन देख लिया। ऐसे करना, ठीक है? और जिसके पास कम टाइम है कि हाँ, प्लेसमेंट्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, टाइम उतना नहीं है, तो फिर तुम एटलीस्ट आधा 1 घंटा दो कि हाँ, ठीक है, ट्राई करना, सब किया, और उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है? और उसके बाद हाँ, एक एक बहुत रेफरल। इम्पोर्टेंट, हाँ? अच्छा, ठीक है, बोल ले पहले। वो बोल रहे थे, हम रेफरल बोल रहे थे, रेफरल। हाँ, रेफरल का, हाँ, ठीक है, वहाँ आते हैं। और हाँ, एक चीज़ की ना, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में है ना, देखो, वन थिंग दैट आई हाइली रिग्रेट इज़ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। लाइक इंटर्नशिप करनी होती है, इंटर्नशिप करनी होती है, ये मुझे थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में या मिड में पता चला, ठीक है? कि इंटर्नशिप करनी होती है, अच्छा इम्पैक्ट होता है उसका, तो ये पता नहीं था। उसके बाद प्रोजेक्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या है, ये सब, मतलब ज़्यादातर चीज़ें मुझे नहीं पता थी। आई वाज़ नॉट अवेयर कि हाँ, कैसे बिल्डअप करना होता है शुरू से। एंड लाइक आई सेड कि मेरा बैकग्राउंड नहीं था, फ्रेंड सर्कल इतना उस तरह का नहीं था कि मुझे कॉन्स्टेंटली पता चलता रहे। तो कोशिश ये करो कि यू हैव अ फ्रेंड सर्कल जो आपको अच्छे से अवेयर करता रहे, आप अच्छी चीज़ों में, अच्छी कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट करो, अच्छी जगह रहो, जानते रहो, ठीक है? और प्रोग्राम्स जो अलग-अलग होते हैं, लिंक्डइन अकाउंट प्लीज़ सब बना लेना। लिंक्डइन हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि वहाँ पे बकवास बहुत होती है, मोटिवेशन वगैरह बहुत चलता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ ख़ास, बट वहाँ पे काम के भी बहुत सारे पोस्ट्स होते हैं। दे टेल यू कि हाँ, ये इस कंपनी में ये है, हैकाथॉन्स के थ्रू हायरिंग चल रही है, ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है, तो वहाँ से कीप अवेयर। कुछ अच्छी कंपनीज़ के आप ना उनके करियर्स पेज पे अपना उनके करियर्स पेज पे अपना साइन अप कर लो, और वहाँ से ना आपको वो भी आते रहते हैं कि अच्छा, ठीक है, स्टेप इंटर्न करके एक होता है, इसका गूगल का है। अलग-अलग प्रोग्राम्स है अपनी-अपनी कंपनीज़ के, एंड देन देयर इज़ सिस्को का भी कोई हैकाथॉन होता है, जिसके थ्रू मेरा फ्रेंड हायर हुआ वहाँ पे। तो इस तरह के प्रोग्राम्स को पढ़ते जाओ, जानते रहो, पार्टिसिपेट करो। दे गिव यू फुल टाइम जॉब्स, दे गिव यू इंटर्नशिप्स बेस्ड ऑन दैट। बहुत अच्छे से अवेयर है ना, मैं थी नहीं, मुझे इस चीज़ का बहुत रिग्रेट लिंक्डइन हम है। बता देते हैं, लिंक्डइन हम मतलब हाँ, देखते हैं, ठीक है? देखो, लिंक्डइन पे ना कृपया कर अरफत वाला काम मत करना, थोड़ा उस पे भी नेटवर्किंग करना, ये कुछ नहीं करती है नेटवर्किंग के नाम पे, ठीक है? आई अरफत आई वाला हेट काम। पीपल, आई रियली हेट पीपल। हाँ, तो वो कृपया अरफत वाला काम मत करना, थोड़ा नेटवर्किंग करना। देखो, 2 चीज़ तो हमेशा अपने हैंडी रखो, एक तो अपना वो क्या बोलते हैं, अपना वो लिंक्डइन प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड रखो, दूसरा अपना रिज्यूम हमेशा अपने पास रखो। जब भी मतलब कहीं भी मौका मिले, लाइक तुमको दिख रहा है, उठा के रिज्यूम डालने के लिए तुम तैयार रखा करो, ताकि तुम अपॉर्चुनिटी मिस ना करो कम से कम, कि तुम्हारे पास रिज्यूम नहीं था, तुमको रिज्यूम बनाने में टाइम लग रहा है, ऐसा मत करना। हुँ, रिज्यूम जाओ, बनाओ, और मतलब वो गेट रेडी विथ इट, कि अगर अगर तुमको दिखता है, उठाओ और चेपो रिज्यूम, मतलब उठाओ और चेपो कि अप्लाई कर दो।
ठीक है? ये वाला एक काम तो करना। दूसरा बात ये है कि लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाओ, अपने सीनियर से बनाओ। थोड़े से क्या बोलते हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे कि हम बताते हैं लिंक्डइन पे कनेक्शन हम कैसे हम कैसे करते हैं सर? हम करते हैं कंपनी वाइज़ सर्च, लाइक हमको गूगल चाहिए, ठीक है? तो हम करते हैं गूगल और फिर उसके स्कूल में जाके जामिया मिल्लिया इस्लामिया कर देते हैं। हमको पता है जामिया का कुछ ना कुछ तो होगा, तो अगर वहाँ पे 100 बंदे आते हैं ना, तो हम 20 को हम भेज देते हैं रिक्वेस्ट। 20 में से अगर 4 एक्सेप्ट करते हैं, तो हमको पता है कि जामिया के 4 गूगल वाले हैं। तो क्या होता है ना कि वो एक तुम उन लोग को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और डायरेक्ट मैसेज करते हो अब इसमें एक कैच है कि तुम अगर रेगुलर थोड़ा बहुत पोस्ट कर रहे हो, अच्छा पोस्ट कर रहे हो कुछ-कुछ, तो वो तुमको पहचानते हैं कि तुम कौन हो, तो तुम अगर उनको मतलब कि वो करोगे ना मैसेज करोगे भाई वो कहते भैया भाभी हमको हेल्प कर दो मतलब ठीक है भाभी ने सॉरी ठीक है वो कहते हमको हेल्प कर दो तो दे मतलब कि वो रेफर करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं ठीक है प्लस तुम्हारा जामिया के नाम से भी और अगर जामिया से नहीं भी मिल रहा है तो बाहर से भी तुम मतलब कि बाहर से भी कनेक्शन बना लो अगर तुमको कोई अच्छा पोस्ट दिख रहा है तो उसका ऑथर को मतलब कि वो कर लो कनेक्ट कर लो ठीक है तो वो तुमको एट द एंड ना बहुत अच्छा से रेफरल हेल्प करेगा और खासकर कहाँ का हेल्प करेगा बताते हैं अमेज़न बिना रेफरल का तुमको मेल तक नहीं आने वाला है अमेज़न में, गारंटी है लिख के रख लो मेरे से। ठीक है। एक्चुअली मैंने अमेज़न में 24 एप्लीकेशंस दी, जिसमें से फाइनली जाके 1 साल बाद आई वाज़ लाइक कि बहुत हो गया मुझे रेफरल के साथ करना पड़ेगा। आई आस्क्ड अ रैंडम पर्सन फॉर रेफरल एंड उन्होंने विदिन मिनट्स मुझे कहा कि हाँ, अपना रिज़्यूमे भेज दो, ईमेल आईडी भेज दो, मैंने भेजा, उनको ठीक लगा, उन्होंने रेफरल दे दिया, विदिन मिनट्स दिस हैपेंड, ठीक है? और उस एक से ही मुझे रिप्लाई आया कि आप टेस्ट दे दो और बाकी के जो एप्लीकेशंस थे वो तो उसके रिजेक्शन के भी नहीं आते हैं। मतलब आई थिंक 4-5 के आएँगे कि ठीक है आपका कंसिडर नहीं कर रहे हम। बाकी का तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हुआ। तो इसीलिए रिज़्यूमे इन फर्स्ट ईयर हाँ, रिज़्यूमे इन फर्स्ट ईयर अभी से रिज़्यूमे बनाओ। फर्स्ट ईयर खाली भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, खाली खाली बनाओ कोई कोनो दिक्कत नहीं है, बस होना चाहिए हाँ। कि तुम्हारा रिज़्यूमे है, ठीक है? खाली दिखेगा ना अपना रिज़्यूमे तो तुम खुद सोचोगे कि हाँ, कैसे भरना है, क्या सीखूँ, क्या करूँ कि भर जाए हुँ, ये। ठीक है? तो इसलिए बनाओ उसको अभी से बनाओ, खाली दिखे, चिढ़ो उस खाली रिज़्यूमे से और उसको फिल करने की कोशिश करो। ठीक है? तो लिंक्डइन पे एक्टिव रहने की कोशिश करो लिंक्डइन पे और अगर डेवलपमेंट कर रहे हो तो गिटहब पे। ये दोनों थोड़ा एक्टिव रखने का कोशिश करो कि तुम्हारा मतलब पोस्ट दिखे देखो तुम पोस्ट मतलब कि कुछ अच्छा पोस्ट करो, तुम सोचो कंटेंट क्या लिखना है, जैसे हमको लिंक्डइन पे पोस्ट करना होता है ना, तो हम उसके लिए 3 घंटा सोचते हैं, लिटरली हम 3 घंटा बैठते हैं कि क्या पोस्ट करना है मेरे को लिंक्डइन पे। क्योंकि आई नो कि जो हम पोस्ट करेंगे वो सबको दिखेगा और सबको दिखेगा तो उससे जान-पहचान बन जाती है कि ठीक है, अच्छा ये बंदा अच्छा पोस्ट करता है, ये बंदा अच्छा पोस्ट करता है। तो वो पता होता है लोगों को कि अच्छा ये वाला है बंदा, तो अगर किसी को मैसेज करते हैं तो दे विल मतलब कि रिप्लाई कि हाँ भाई बता क्या सीन है, ठीक है? और मतलब कि मेरे कनेक्शंस अच्छे-अच्छे भी हैं वैसे, ठीक है? तो तो लिंक्डइन का अपना स्ट्रैटेजी अच्छे से रखना। एक हम तुमको उसका होगा वीडियो, क्या नाम है उस आदमी का? अरे यार, मेरे को याद नहीं आ रहा। अमन दत्तरवाल, ठीक है? अमन दत्तरवाल का लिंक्डइन का एक वीडियो है कि लिंक्डइन कैसे मेंटेन करना है, वो देख लेना, अच्छा वीडियो है, ठीक है? तो लिंक्डइन भी इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि तुम्हारे पास 4 साल है नेटवर्किंग करने के लिए। तुम्हारे पास जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे ना, तुमको उतना चिल आउट महसूस होगा कि हाँ भैया वो नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई ना कोई रेफरल तो दे देगा, ठीक है? हाँ, तो हाँ। तो बी विथ इट देखो गूगल में भी रेफरल चलता है, सैमसंग में रेफरल नहीं चलता। हम बता देते हैं, स्पेसिफिक बता देते हैं। सैमसंग में रेफरल नहीं होता, गूगल में होता है, माइक्रोसॉफ्ट में होता है। गूगल में तुमको कोडिंग राउंड क्रैक करने में बड़ा हालत खराब हो जाता है और क्या बोलते हैं बहुत बार बहुत झमेला होता है, तो उससे अच्छा रेफरल इज़ अ बेस्ट थिंग यू कैन गेट ऑन गूगल। सेम माइक्रोसॉफ्ट में भी माइक्रोसॉफ्ट का कोडिंग राउंड क्रैक होता है और क्या बोलते हैं वो लोग थोड़ा ठीक है मतलब कोडिंग राउंड के हिसाब से, ठीक है? बट अगर रेफरल मिलता है तो उसमें भी हेल्प होगा और फिर अमेज़न तो भैया बिना रेफरल के घंटा कुछ नहीं होना है। तो ये सारे जो हैं तो लिंक्डइन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है यो तुम्हारे प्रिपरेशन का। तो अगर तुम 4 साल है तुम्हारे पास, तुम फर्स्ट ईयर में हो, तो तुम डीएसए कर रहे हो, तुम लिंक्डइन कर रहे हो और इसमें कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं करना लिंक्डइन पे कि अब साला दिन-दिन भर हम लिंक्डइन पे बैठे हुए ऐसा कुछ नहीं करना। तुम पोस्ट करो, पोस्ट करके हट जाओ, ठीक है? कमेंट्स आता है, कमेंट्स में रिप्लाई करो, हट जाओ, ठीक है? और अगर तुमको कोई पोस्ट अगर गलती से दिख गया, अच्छा लग रहा है, तो उसका ऑथर से कनेक्ट करो। तुमको पोस्ट वोस्ट लाइक करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है? हम नहीं करते हैं और अगर तुम्हारी मर्ज़ी है अगर करना है तो, ठीक है? तो बिल्ड योर नेटवर्क ऑन लिंक्डइन और बिल्ड योर नेटवर्क
मतलब कि नॉर्मल नेटवर्क, मतलब कि कॉन्टैक्ट बेस्ड नेटवर्क भी, तो तुमको थोड़ा-सा वो फील होगा कि हाँ, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ठीक है? नाउ अरफत कैन कंटिन्यू। रेज्यूमे में कितना लिखना होता है? कुछ लिमिट होगी ना? देखो रिज्यूमे 1 पेज का बना मतलब कि होना चाहिए। 1 पेज का रिज्यूमे इज़ द मोस्ट यू हैव टू गिव। 2 पेज का रिज्यूमे मत बनाना, और क्या बोलते हैं 3 पेज का रिज्यूमे उठा के फेंक देगा। देखो तुम्हारे रिज्यूमे का जितना तुम इंस्टाग्राम में स्टोरी देखते हो ना, ठीक है? उतना ही देर वो लोग रिज्यूमे देखता है। ठीक है? 15-20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, उससे ऊपर रिज्यूमे नहीं देखता कोई, ठीक है? तो रिज्यूमे वैसा ही होना चाहिए कि उसको वो 15 सेकंड में उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वो उसको मिल जाए। ठीक है? जैसे हम अपने वो अपने क्या बोलते हो एफडी वाले में हम बताए थे, सेशन में बताए थे कि हाउ टू सेंड रिज्यूमे, ताकि तुमको ज़्यादा वो आए। जैसे कि हम जब भी रिज्यूमे भेजते हैं, तो जो जॉब प्रोफाइल होता है, जॉब प्रोफाइल अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, लाइक उसमें लाइनक्स लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। देन मतलब कि हम अपना रिज्यूमे हमेशा चेंज करके भेजते हैं कि अगर उसका प्रोफाइल में अगर क्या बोलते हैं मोंगोडीबी है और हमको मोंगोडीबी थोड़ा आता है, तो हम मोंगोडीबी लिख देते हैं। तो आई ऑलवेज़ चेंज माय रिज्यूमे एंड सेंड। ऐसा नहीं करते हैं कि बिना वो के मैन सॉरी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपना रेज़्यूमे को मेंटेन करो और उसी को पर्टिकुलरली भेजो। ये नहीं कि एक कॉपी बनाई और उसी को हर जगह चिपका दो। यार स्पेसिफिक उस जॉब के लिए उसको थोड़ा कस्टम मेड होता है ना, वो करो, हुँ, ठीक है? ऑल्सो ओके, एक ऑल्सो रिज्यूमे हाँ, बोलो। हाँ, क्या बोलते हैं एक रिज्यूमे देखो, एक रिज्यूमे तुम चला सकते हो काम, लेकिन उससे काम बनेगा नहीं, क्योंकि देखो 2-3 तरह के सॉर्टिंग होते हैं रिज्यूमे में, क्योंकि हम लोग रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं तो हमको पता है। एक तो बॉट वाला होता है जो बड़ी कंपनीज़ यूज़ करती है, तुम रिज्यूमे डालोगे, बॉट शॉर्टलिस्ट करता है, वो अपना कीवर्ड्स खोजता है, और वो कीवर्ड लगभग वही होते हैं जो जो उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है? जो उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं कीवर्ड्स लगभग वही सब होते हैं, समझ रहे हो? तो जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छा से पढ़ना, और जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के अगर कोई अननोन कंपनी है, तो कृपया अगर कंपनी के बारे में भी पढ़ लेना, आधा घंटा रिज्यूमे चेंज करने में लगाना, फिर अप्लाई करना, इतना टाइम होता है। ठीक है? आधा घंटा कंपनी में रिज्यूमे चेंज कर लो, फिर अप्लाई करो। इट विल मेक यू अ बेटर चांस टू हायर। अरफत दीदी को रेफरल देने के लिए ना माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है, तो 1 साल का टर्म है, तो पहले वो जॉइन करेगी, उसके बाद 1 साल होगा, उसके बाद वो रेफरल देगी। तो 1 साल तक अभी चुप हो जाओ दूर है। सबके सब। तो अभी वो दूर है, ठीक है? हाँ, वैसे अगर तुम अच्छा अगर अरफत को मतलब कि अगर तुम लगेगा कि अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो वो दे देगी रेफरल, टेंशन ना लो। हुँ। अच्छी है मैं वैसे वो। स्टे अपडेटेड आप कि भी हाँ, दे देना भैया। मुझे वैसे भी पैसे मिलेंगे, तुम्हें पता नहीं है? तुम लोगों को हाँ, पता नहीं कि रेफरल देने के पैसे मिलते हैं? शायद इन्हें नहीं कितने पता। मिलते हैं? वो हाँ? अलग-अलग कंपनी में वैरी करता है, लाइक कि गूगल में 50,000 मिलते हैं अगर तुम्हारे रेफरल से कोई सिलेक्ट होता है तो। तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि रेफरल से हमें भी फ़ायदा हो, तुम्हें भी फ़ायदा हो, ठीक है? दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी कि आपने कॉम्पिटिटिव कोडिंग करी थी? नहीं, हाँ, नहीं मैं मैंने काइंड ऑफ बताती हूँ कि ना जब लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, उससे पहले मैंने 1-2 कॉन्टेस्ट दिए होंगे एकदम शुरू में, जिसमें ज़्यादा कुछ ख़ास अच्छा रहा नहीं मेरा। उसके बाद लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो आई वाज़ लाइक कि आई वांट टू डू दिस अगेन और मुझे अच्छा लगा वो। तो मैंने आई थिंक 2-3 में बैठी होंगी कि 2-3 लॉन्ग चैलेंज दिए होंगे मैंने कोड शिफ्ट के, कोड फोर्सेस भी कर रही थी। मतलब उस टाइम मैं इंटर्नशिप, ये कॉम्पिटिटिव और डीएसए तीनों साथ-साथ कर रही थी। फिर इसके बाद प्लेसमेंट जैसे ही स्टार्ट हुई, तो मुझे फ़ील हुआ कि नहीं मेरा टाइम इधर ज़्यादा जा रहा है एंड इससे उतना आउटपुट होगा नहीं जितना मेरे इंटरव्यू में काम आएगा। तो फिर मैंने कॉम्पिटिटिव कुछ टाइम ही की और मैंने छोड़ दिया मतलब आई वाज़ नॉट और मुझे पता था कि उसका रेटिंग उसकी चीज़ें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। इट्स गुड फॉर योर रिज़्यूमे, इट लुक्स गुड ऑन योर लिंक्डइन वगैरह। बट मुझे वहाँ प्लेसमेंट चाहिए थी और वहाँ पे वो उतनी चीज़ हेल्प करती नहीं है। तो इसलिए मुझे फिर डिसाइड करना पड़ा कि अब मैंने नहीं किया उसके बाद कंटिन्यू। एंड मे बी मैं अब कंटिन्यू करूँ बिकॉज़ आई रियली लाइक्ड डूइंग इट। अब जब मैं अगर टेंशन फ्री हूँ तो अब मैं कर सकती हूँ उसे, है ना? और करना चाहिए अगर कोई पूछ रहा है ना कि वो करे या नहीं करे और मेरे कहने पे अगर वो छोड़ रहा है, इफ यू आर रियली एन्जॉयिंग इट प्लीज़ करो, अच्छे से करो, उसका कोई नुकसान नहीं होता। उसमें आपको अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी अच्छी होती हैं, आपको टाइम जल्दी-जल्दी आपको सॉल्यूशन दिखता है कि हाँ, क्वेश्चन आया कैसे करना है, नया क्वेश्चन आया तो कैसे हैंडल करना है, कैसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए नए क्वेश्चन को देख के, है ना? हड़बड़ाना नहीं बिकॉज़ आप अगर क्लासिक क्वेश्चन्स करते रहोगे, क्लासिक क्वेश्चन्स देखते रहोगे तो यू आर ऑलवेज़ लाइक कि हाँ, ठीक है, ऐसे होगा, याद ही हो जाता है काइंड ऑफ। बट अगर आप नए क्वेश्चंस देख रहे हो तो वो आपको
फिर कॉन्फिडेंस देते कि हाँ नया क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा। और सारे इंटरव्यूज में हर क्वेश्चन जो है वो मेरा नया था। सिर्फ एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन था जो देखा हुआ था, बट उसमें जो कैच था, जो चीज मुझे आती थी, वो उन्होंने कहा कि ये रिस्ट्रिक्शन है, आप ये यूज नहीं कर सकते। तो वो भी काइंड ऑफ नया ही हो गया कि अब मुझे उसके लिए नया चीज ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन मेरे लिए नया था। एंड कोशिश ये करो कि कॉम्पिटिटिव से आप ये चीज सीख लो कि आपको आदत पड़ जाए कि नए क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं। ओके। दीदी एक और बात पूछनी थी कि मतलब एक बंदा कितने रेफरल दे सकता है? एक बंदा कितने रेफरल दे सकता है यार, ये तो आई थिंक कि कंपनी पे है। वो डिपेंड करता है एंड कंपनी पे। है ना। और ये तो जब मैं वो करूंगी ज्वाइन कंपनी तब पे मुझे डिपेंड पता करता है, एक लिमिट रहता है, हर कंपनी का लिमिट रहता है। आई गेस अमेज़न की शायद 4 की लिमिट है 6 महीना में शायद। मुझे एग्ज़ैक्टली चलेगा। पता नहीं, कंपनीज़ पे क्या वैरी करता है, कंपनीज़ किसी पे वैरी किसी ने करता है। देखा कि दे से कि उनकी वो 5 को ही दे सकते हैं ऐसा। तो वो तो फिर हम नहीं बता पाएंगे। आई डोंट थिंक कि हम बता पाएंगे। हम और खोज कुछ के हम पता करके बता देंगे क्या सीन है, हम मतलब कि दोस्तों से बात करके बता देंगे, बट मतलब होता है, लिमिट होता है वो। तो तुम मतलब जितने लोगों से ज़्यादा कनेक्ट रखोगे ना, लाइक कि माइक्रोसॉफ्ट के 20 लोग हैं, तो 20 में से कोई ना कोई तो देगा। ठीक है? और तो हाँ, ये वो रहता है स्ट्रैटेजी। हाँ, रेफरल मांगने का तरीका होता है। रेफरल मांगने का तरीका ये होता है कि आप अगर किसी नए बंदे को अप्रोच कर रहे हैं तो यू जस्ट डोंट गो कि हाय, हाउ आर यू डूइंग, ये मत करो। सीधा हुँ। लिखो कि हाय एंड अपना पर्पस लिखो कि हाय, आई सॉ दिस पोस्ट, दिस इज द जॉब आईडी, आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू रेफर मी, दिस इज माय रेज्यूमे, दीज आर, अगर आप चाहो तो उसमें मेंशन कर दो कि दीज आर माय टॉप 3 स्किल्स, दीज आर माय टॉप 3 वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स। मतलब सबका अलग अलग फॉर्मेट रहता है, बट ट्राई टू बी कम वर्ड्स में सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव कि वो आपको आपका पोस्ट देख ले। और ऑल्सो एक चीज कि आप किसी बंदे को अप्रोच करना, कोशिश ये करो कि इस तरह के बंदे को अप्रोच करो जो इन्फ्लुएंसर ना हो, क्योंकि फिर उनके इनबॉक्स में आपके मतलब डीएम्स उनके ऑलरेडी बहुत लंबे होते हैं, तो हाँ, नेग्लेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका हाँ। तरीका बताते हैं ये कैसे तुमको मतलब शॉर्टलिस्ट करना है कि भेजना किसको है और कौन रिप्लाई देगा। तुम लिंक्डइन के प्रोफाइल खोलना किसी भी बंदे का, ठीक है? उसका एक्टिविटी टैब में जाना, ठीक है? उसका नीचे में ना एक क्या बोलते हैं सेक्शन रहता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी में जिसका भी 10,000 से कम फॉलोवर है, तो वो तुमको रिप्लाई देगा। मतलब प्रोबेबिलिटी एक चांस है अच्छा खासा कि वो रिप्लाई देगा। दूसरा बात, एक्टिविटी में ये ज़रूर देखना कि उसके रीसेंट एक्टिविटीज़ क्या हैं। जैसे कि अगर उसका रीसेंट एक्टिविटी 3 महीना पुराना है, तो प्रोबेबिलिटी घट जाती है कि वो क्या बोलते हैं लिंक्डइन पे एक्टिव है, ठीक है? तो अगर तुम उसको भेज रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट कि रेफरल बहुत जल्दी मिल रहा है, क्योंकि वो शायद लिंक्डइन पे एक्टिव ही नहीं है। तो वो हम्म। एक सिनेरियो अच्छे से चेक करके तुमको देना होता है, लाइक कि हमको अगर मतलब कि अगर हमको मैसेज करना होगा, आई विल मैसेज जिसका 5,000 से कम है, क्योंकि आई नो कि वो एक्टिव रहेगा, ठीक है? नहीं, रिज्यूम में क्या बोलते हैं वो नहीं नहीं मेंशन नहीं कर दिस सकते, ठीक है? दूसरा बात, जब भी किसी बंदे को डीएम करो ना, मतलब कि अगर क्या बोलते हैं लिंक्डइन पे भी डीएम करो ना, तो ऐसा मत लिखना कि हेलो सर स्लैश मैम। डू प्रॉपर रिसर्च कि वो बंदा कहाँ का है, क्या है, और फिर उसके हिसाब से मतलब चेंज मतलब एक टेम्पलेट रखो, लेकिन चेंज योर मतलब कि जो मैसेज है उसका में वो कहते हैं चेंज कर दो, ठीक है? कि हाय फैसल, हाय अरफत, हाय मैम, तो वो टेम्पलेट चेंज करते रहा करो, रादर दैन सेंडिंग सेम कि क्या बोलते हैं। बी वेरी शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है? मतलब शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव साथ साथ शायद यूज ही होते हैं। मतलब बी वेरी कंसाइज, दैट्स द वर्ड आई वांट टू यूज, कि आप अपना जो चीज है ना, मिनिमम वर्ड्स में आप अपना मैक्सिमम डिस्क्राइब कि आप क्यों बात कर रहे हो, क्यों, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरा लंबा सा डिस्क्रिप्शन पढ़े, आपकी सारी चीजें पढ़े, आप उनको एक स्टोरी बताओ और आपको आपकी स्टोरी को वो फॉलो करें, ऐसा नहीं होता उनके पास टाइम। पॉइंट्स में लिखो, जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स में लिखो। मैंने किसी में देखा था, someone had put कि this template कि you mention something about yourself, you mention top 3 skills you have, you mention top 3 strengths you have, top 3 weaknesses that you have, but ये किसी का template था, so that's why I mentioned ये necessary नहीं है, ठीक है? इतना भी मत करो, जैसे कि वो बताओ कि ये मेरा जॉब आईडी है, इस पे हमको रेफरल चाहिए, हाँ, ठीक है? और ये मैंने ये कल से लीड कोड मैं कर रहा हूँ, इतना क्वेश्चन सॉल्व करा है, ये मेरा रिज्यूम है, आप मेरा मतलब लीड देख सकते हो, या फिर अपना कोर्स प्रोफाइल कुछ भी, मतलब वो भेजो ताकि वो एनालाइज कर पाए और उसको बता दो, उसको मेहनत ना करना पड़े, ठीक है? उसको कुछ भी मेहनत ना करना पड़े। और सेम चीज क्या लिंक्स वगैरह अच्छे से लिंक्स वगैरह डालो। लिंक्स वगैरह डाल दो, लेकिन
लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि वो लिंक्स पे जाएगा नहीं, वो तुम्हारा वो कहते हैं मैसेज पे ही पड़ेगा। तो मतलब लिंक्स भी डालो, बट मेक श्योर कि मैसेज में सब कंटेन्ड है, ठीक है? लीड कोड पे तुमने मान लो कि क्या बोलते हैं, तुमने 2000 क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब 2000 क्वेश्चन है भी नहीं वैसे लीड कोड पे, आई एम सॉरी ठीक है? मतलब कि लीड कोड पे क्या बोलते हैं 600 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो क्या बोलते हैं मेंशन इट कि आई हैव सॉल्व्ड, मतलब कि इतना लीड कोड पे इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, कोर्सेज पे इतने स्टार हैं, हैकर रैंक पे इतना ये है। तो मतलब उसको मेहनत ना करना पड़े तुमको रेफरल देने में। ही कैन जस्ट पिक योर नेम, पिक योर मतलब कि वो कहते हैं जॉब आईडी, एंड देन ही विल गिव यू रेफरल, ही और शी, ठीक है? बेस्ट पार्ट है कि तुम कॉलेज देख लो कि स्कूल अगर जामिया से है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, और वो मेंशन करना अगर जामिया से तुम मैसेज कर रहे हो, मतलब जामिया वालों को मेंशन करना कि भैया हम जामिया से हैं, हमको रेफरल चाहिए। दे केटर, ठीक है? जामिया वो देख के बोलता है अच्छा हाँ भाई बता क्या हाल-चाल है तुम्हारा, तो वो होता है कि तो मतलब मेक श्योर तुम नेटवर्किंग अच्छा से करो, और अगर तुम पोस्ट मतलब कि डाल रहे हो ना, और वो पोस्ट तुम्हारे कनेक्शन में है और वो पोस्ट देख रहा है, तो भी तुम्हारा चांसेस बढ़ जाता है कि वो तुमको रेफर करेगा, क्योंकि वो मतलब कि वो देखा हुआ है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, लाइक कि तुमने मतलब लीड कोड पे ये सॉल्व करा कुछ, ठीक है? मतलब कि कुछ कॉन्टेस्ट में अच्छा रैंक आ गया, तुम डाल दिए, ठीक है? वो कहते 2 महीना बाद तुम रेफरल माँग रहे हो, तो उसको थोड़ा बहुत तो रहेगा ना, अरे हाँ, शायद इस बंदे ने लीड कोड का कुछ डाला था। तो इट आल्सो हेल्प्स। ठीक है। किसी को लिंक्डइन से रिलेटेड और कोई डाउट्स हैं? दीदी आप वहाँ पे काम क्या करोगे लाइक डेवलपमेंट? वो तो खैर दीदी को भी नहीं पता अभी। मुझे सही में नहीं पता अभी, दिस इज़ टू अर्ली टू नो। और और उसके बाद ऑल्सो समवन इज़ ये टॉकिंग अबाउट गरिमा मैम, अब तो मैं बता देती हूँ एक चीज़ कि गरिमा मैम मैंने कोचिंग इसलिए जॉइन की थी कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ। मैं अपने से कोई चीज़ अभी हूँ, अभी थ्रू आउट द लॉकडाउन कोई ऑप्शन नहीं था, खुद से करना था तो आदत पड़ गई, पर पहले नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो मतलब मैं खुद से अगर कोई चीज़ स्टार्ट करती थी, तो मैं उसको फॉलो नहीं कर पाती थी प्रॉपर्ली, मैं उसको टाल देती थी। प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे था मेरा। तो इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके बिना कर सकते हो, किसी एक्सटर्नल फोर्स के अलावा बिना कर सकते हो, अपने से मेंटेन कर सकते हो कि हाँ मुझे ये करना ही है आज, डिसिप्लिन्ड हो अच्छे से टाइम देते हो, तो तुम्हें जरूरत नहीं है कोचिंग की, सही में जरूरत नहीं है। पर मेरे जैसे अनडिसिप्लिन लोगों को जरूरत है। प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करना खुद से जबरदस्ती अगर कोशिश कर करके कर कर करके। पाते हो ना तो ऑनलाइन कोर्सेज अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा ट्रैवलिंग टाइम बचता है, और ट्रैवलिंग टाइम और बहुत कुछ बचता है अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो और ऑनलाइन कोर्सेज से कर सकते हो तो, ठीक है? हाँ, तो अच्छा बचता खासा है यार effort ट्रैवलिंग टाइम में ना, मतलब इरिटेशन होता है कि साला तुम 2 घंटा ट्रैवल करके जा रहे हो, फिर 2 घंटा ट्रैवल करके आ रहे हो, क्या ही सॉल्व करोगे? और तो थक जाता। बस सही में मेरी कोचिंग इतनी दूर थी ना कि जाने में 1.5-2 घंटा लगता था, और आने में और उसके बाद मतलब दिन खत्म, कुछ नहीं कर सकते, थक जाते थे। तो मतलब उससे जाने ज़्यादा प्रेफरेबल ऑनलाइन कोर्स है कि ऑनलाइन कोर्स अगर ये नहीं समझ में आया, हम मतलब कि और खोज लेंगे और खोज लेंगे। तो अगर तुम कर सकते हो ऑनलाइन में खुद को मैनेज करके, तो प्लीज़ डू ऑनलाइन। आई विल हाइली रिकमेंड कि ऑनलाइन करो। अगर नहीं कर सकते हो तो ऑब्वियसली कोचिंग्स है तुम्हारे पास। हम्म, चल कोशिश ये भाई, करो कि जल्दी स्टार्ट हाँ कीजिए। भाई हाँ, बोल। अटेंडेंस का मतलब हिसाब बता दो, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है क्या जामिया में अटेंडेंस वगैरह? देख देखिए ये ना तुम गलत आदमी से पूछ रहा है, हम इसमें गलत राह ही देंगे। ब्रांच कौन सी है? मेरी ब्रांच सिविल है, मेरी अटेंडेंस कभी 20% से ऊपर रही नहीं, और कृपया कर मेरा वाला काम मत करना। बैके लगती है बैके। बैकें नहीं लगती, लगातार लगती हैं। ईयर बैग मिलेगी। ब्रांच डिपेंडेंट है अबे मेरे हिसाब से वो चीज़। नहीं कर सभी। अ, मैं इसमें आई डोंट नो कितना सही है या नहीं। कुछ टाइम पहले तक ना इलेक्ट्रॉनिक्स में सीन नहीं था आपके अटेंडेंस का, बट जब मैं थर्ड ईयर में आई थी आई गेस, तब से सीन होने लगा था। एंड ये दे इसलिए वांटेड क्योंकि वीसी चेंज हुई है हमारी। क्या। अरे वो कहते जब से वीसी चेंज हुई है। हाँ, तो सीन होने लगा था इसका अटेंडेंस का, और 75 से अब रखने बोलते थे। और इनफैक्ट हर महीने या हर दूसरे महीने वो एंड ऑफ द मंथ आके बताते थे कि आपकी अटेंडेंस इतनी है, आपकी अटेंडेंस इतनी है, आपके घर पे लेटर जाएगा, धमकी देते थे। बट उससे पहले ऐसा कोई सीन था नहीं। कोशिश करो कि 75% रख लो। और और यार आजकल आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस में मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्वाइन करो, तुम्हें लगता है कि वो सब्जेक्ट तुम्हारा यूज होगा तो अटेंटिव रहो, और तुम्हें लगता है कि टाइम पास हो रहा है, बस बस अटेंडेंस चाहिए, तो उसको ज्वाइन करके बैठ जाओ साइड में, अपना पढ़ाई करो, उस टाइम को यूटिलाइज करो, जो तुमने बचाया है उस टाइम को यूटिलाइज करो। ये नहीं कि उसको बर्बाद किया, अटेंडेंस भी ले ली, कुछ किया भी नहीं, अपना भी कुछ नहीं किया, वो मत करो। उसको यूटिलाइज करो अच्छी जगह पे, ठीक है? और एक अटेंडेंस ऐप करके होगा कोई, तो वो रख लो। इट हेल्प्स यू कीप ट्रैक कि हाँ तुम्हारा कितना है, तुम्हें कितना मैनेज करना है, ताकि आइडिया रहे कि अच्छा ठीक है इतना है।
क्योंकि अटेंडेंस ना कुछ टीचर्स के मामले में हेल्प करता है। दोज हु आर फ्रॉम ईसीई, आई वांट टू टेल यू कि सज्जाद लोन जो है वो जिंदगी खराब हराम कर देंगे तुम्हारी, तो उनके में अटेंडेंस अच्छी रखना। बट एंड में वो देखते नहीं है, वो एंड में देखते नहीं है और फिर कहते हैं कि तुम्हारी तो इतनी है। मतलब उनके साथ अलग ही सीन है। कुछ टीचर्स तुम्हारे अटेंडेंस के बेस पे नंबर्स लगाते हैं, ठीक है। तो अटेंडेंस मोइनुद्दीन सर आएंगे, मोइनुद्दीन सर अटेंडेंस के बेसिस पे नंबर लगाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करो कि अटेंडेंस मेंटेन कर लो, मिनिमम तो करो ही करो, जिनमें पॉसिबल है अच्छा करो, ठीक है। और जो सब्जेक्ट्स तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम के हैं, तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आई जस्ट वोंट से कि नहीं नहीं ये कंपनी अच्छी है तो बस आ जाओ। जो चीज तुम्हें अच्छी लग रही है ना, दिल से करो, बहुत अच्छे से कोशिश करो कि उस चीज को सीखो, उस चीज को एंजॉय करो, अच्छे से दिल से करो यार चीजें, ठीक है। प्लेसमेंट कैसा था इस बार जामिया का 4th ईयर के लिए? लाइक मैं थर्ड मैं में हूँ, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? मैं यूज नहीं कर पा रही। इट वाज द हिंदी ऑफ शिट, ठीक है। बहुत ही बेकार था, बहुत ही बेकार। इट वाज लाइक कि देखो मैं बताती हूँ। मतलब अच्छी सी कंपनीज कोडिंग के लिए कौन सी आई अच्छी, देखो विप्रो आई, टीसीएस आई, और कुछ कुछ आई थी, डैफोडिल आई, मतलब कुछ कुछ जो सीएस के लिए थी, ज्यादा नहीं पर कुछ कुछ थी जो सिर्फ सीएस के लिए थी। और इन सब का ना 3.5 4 हेक्साव्यू थी, उसके बाद ऐसे ही करके 6 तक जाता था। टीसीएस का 7 तक गया, ठीक है। और टीसीएस का एक निंजा प्रोफाइल था, वो आई थिंक 3.5 3.25 करके। तो टीसीएस के 2 प्रोफाइल के लिए आई 3.5 3.25 और एक 7 का, ठीक है। तो 7 तक गया। उसके बाद जो इससे ज्यादा आई थिंक 7 के अराउंड एक और कोई कंपनी आई, 6.5 करके कुछ था उनका, वो आई। तो देखो मैक्सिमम क्या जा रहा है, 6 7 अभी लग रहा है ना। मिनिमम में 3 4 जा रहा है। उसके बाद वो आई थी, डिलीवरी आई थी 8 के लिए। और अडोबी आई। अडोबी का आई डोंट नो पैकेज क्या था, बट सिर्फ लड़कियों के लिए थी, और उसमें एक लड़की शॉर्टलिस्ट हुई, और उसके बाद क्या हुआ पता नहीं हमें कि क्या हुआ सीन। पिछले साल भी अडोबी आई थी, उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया नहीं किया, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अडोबी आई डोंट नो क्या घोस्टिंग कंपनी घोस्ट करके चली जाती है। बट आई हैव नॉट हर्ड कि उसका आगे का प्रोसेस क्या रहा। एंड उससे ज्यादा सीन की बहुत बार हो चुका है, प्लेसमेंट का इंटरनल बता रहे, बहुत बार हो चुका है। लाइक कि देखो होता क्या है ना, जैसे कि एक बार सैमसंग के एचआर से बात हुआ था जब आया था ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। तो होता क्या है ना कि तुम्हारा जब मतलब उनको ढंग का कैंडिडेट नहीं मिलता है ना, तो दे आर मतलब वो कि नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम हमको अपना लेवल का कैंडिडेट मिल जाए। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन चलता है, थोड़ा बहुत लेवल कम, लेकिन अगर उन्हें अपने लेवल का कैंडिडेट नहीं मिलता है, देन दे लाइक दे गो कि भैया नहीं हम नहीं ले रहे। तो एडोबी भी करती है बहुत बार, सैमसंग भी ने पर भी करा है। ऐसा तो और लाइक नहीं है ना, बिकॉज लास्ट टू लास्ट ईयर तक इनोवेशन स्प्रिंग बोर्ड आ रही थी एंड सडनली लास्ट ईयर कोई यार नहीं आया। इनोवेशन का सीन बता देता हूँ, इनोवेशन का स्प्रिंग बोर्ड का सीन बताते हैं। देखो इनोवेशन में जितना भी अपर हैंड है ना, सब जामियंस को है, ठीक है। तो इनोवेशन जामिया से अच्छा खासा उठाता है, ऑफ कैंपस भी ऑन कैंपस भी। तो इनोवेशन को ऐसे कंपेयर मत करना, क्योंकि देखो इनोवेशन में क्या बोलते हैं, जितना भी लोग हैं वो अपर हैंड जामिया में जितने टॉप के मतलब इनोवेशन इंडिया में है, सब जामिया वाले हैं। तो जामिया को एक अपर हैंड मिल जाता है इनोवेशन में। और सेम इन मतलब स्प्रिंग बोर्ड भी के साथ भी सेम सीन है कि स्प्रिंग बोर्ड में भी कुछ कुछ सीनियर थे हमारे जो बहुत हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक अपर हैंड है इनोवेशन और स्प्रिंग बोर्ड में। वो मतलब कि वो एकदम अलग है, उसको मेंशन मत करो, क्योंकि मतलब इनोवेशन में हमारा है, ठीक है, हमारा है कि इनोवेशन हर साल लेके जाते हैं जामिया से कुछ ना कुछ। तो वो भी दूसरा बात ये है कि देखो इंटरव्यू एटिकेट्स भी होते हैं। कुछ कुछ हमारे हाइपर इस्लामिक लोग जो चप्पल और कुर्ता पजामा में इंटरव्यू देने जाते हैं, कृपया ये सब काम मत करना, नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है। अच्छा से फॉर्मली ड्रेस होके जाना। सैमसंग के एचआर एक बार बहुत गुस्सा में था जब हम बात किए थे, क्योंकि कोई बंदा चप्पल और उसमें आया था इंटरव्यू देने। तो ये सब काम ना करियो बाबू। तो अभी फिलहाल प्लेसमेंट डाउन है, रीजन इज कोविड, ठीक है, रादर देन जामिया। तो ये है। और जहाँ जहाँ भी अपने बंदे हैं, जहाँ जहाँ भी लाइक कि जामिया के बंदे हैं, मतलब फैकल्टी में या जो भी, अगर उनके पास हैंड है कि वो हायर करते हैं, ते टेक मतलब कि वो क्या बोलते हैं जामिया के ले जाते हैं। सेम केस इनोवेशन के साथ होता है, सेम केस उसके साथ होता है। टॉप जो भी उसका टॉप मैनेजमेंट है, मतलब कि उनका भी कांटेक्ट है, तो आई नो कि क्या होता है इनोवेशन में। ठीक है।
तो चलो ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं कि लाइक वी कैन गेट समथिंग लाइक हाँ नेक्स्ट हाँ ईयर। बिल्कुल। लास्ट ईयर बहुत अच्छा था, लास्ट ईयर का लास्ट प्लेसमेंट ईयर बहुत अच्छा था यार। वी वर लाइक इवन वो जहाँ अजद भाई गए थे आई फॉरगॉट यूएचजी। जी यूजी था वो। हाँ हाँ, वो भी काफी अच्छा था, लाइक वो भी नहीं आई, कोई आया ही नहीं ऐसा लग रहा है। हाँ नहीं अरे इस यार बार कोविड की वजह से सीन हुआ है। प्लेसमेंट के नाम पे कुछ खास है नहीं। एक आई थी 15 एलपीए के लिए एपर्ट प्राइवेट, एपर्ट टेक करके कुछ आई थी, APPORT। तो उनका नोटिफिकेशन आया बट कोई प्रोसेस आगे नहीं रहा। और मैक्सिमम 15 के लिए वही आई थी, उसके ऊपर कोई आई भी नहीं। एंड देन बस नोटिफिकेशन ही आया, उनका कुछ आगे प्रोसेस ही नहीं रहा। तो मैक्सिमम जो हमारे यहाँ कोडिंग से अभी हुई है वो डिलीवरी की हुई है। उसमें आई थिंक 5-6 CS के लड़के हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। एंड और वो CS स्पेसिफिक नहीं था, ना ही जेंडर का कुछ उसमें था, सबके लिए थी वो। बट ये कि CS के लड़के उसमें सिलेक्ट हुए बिकॉज दे डिड बेटर, तो दैट्स द होल पॉइंट। तो ऐसा कुछ है नहीं। और कुछ है। हाँ, नॉन कोडिंग से रिलेटेड भी आई थी, लाइक बिजनेस प्रोफाइल के लिए, बिजनेस एनालिस्ट एंड PA प्रोफाइल के लिए। कौन सी है वो, जी एसोसिएट्स करके है। हाँ जेड एस हाँ, एसोसिएट। वो आई थी एक। ठीक है। और सैमसंग भी आ रही थी, सैमसंग का एक R&D ब्रांच है कि दूसरा दूसरा कुछ है, वो आई थी, आ रही थी बट समथिंग वेंट रॉन्ग। एंड अभी तक उनका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है। मतलब टल गया वो, डेट आ गई थी, बच्चे आ गए थे टेस्ट देने के लिए, बट टल गया वो, और अभी तक कुछ आगे आई थिंक बढ़ा नहीं है वो। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस था, लाइक कैसे हाँ था हाँ, वो? ऑफ कैंपस था। दीदी तो हाँ गूगल का एक मतलब बंदे क्या का पैकेज था DM है ना। एक जब मिनट, आपने आवाज अप्लाई करा? नहीं आई, एक एक करके बोलना प्लीज। बोल 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 बोल। मैं कह रहा हूँ गूगल का क्या पैकेज था, मतलब जो आपने अप्लाई करा था तो। यार पैकेज गूगल वैसे का बताते हैं बाद में मिलता है वो तुमको, मतलब बाद में पता चलता है कोई भी बड़ी कंपनी का पैकेज। ठीक है, जब ऑन कैंपस आती है तो पैकेज पहले बताते हैं, ऑफ कैंपस में जल्दी पैकेज पता नहीं चलता, तो हमें ऑफर नहीं। लेटर में आता है पैकेज, अभी तक तो हम्म, इसका भी नहीं आया ना। वो नहीं होता। अच्छा, कोई बंदा पूछ रहा था इंटर्नशिप के लिए, मतलब कि हमको DM कर रहा है बेचारा। आई डोंट नो हिज नेम, जो भी उसने नाम रख रखा है। ठीक है, तो देख इंटर्नशिप का दो टाइप का सीन है। एक काइंड ऑफ इंटर्नशिप होता है 3rd ईयर में, ठीक है, जो कि तुमको DS एल्गो पे मिलेगा बड़ी कंपनीज में। और वो बड़ी कंपनीज में ओयो है, या फिर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब ये सारी इंटर्नशिप तुमको DS एल्गो के बेसिस पे ही मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ DS एल्गो होगा इंटर्नशिप में मतलब जो पूछा जाएगा, और उसी के बेसिस पे तुमको इंटर्नशिप मिलेगी, रादर देन वो दूसरी टाइप की इंटर्नशिप होती है जो नॉर्मल इंटर्नशिप्स होती हैं, वो कहते हैं स्टार्टअप में होती है या छोटी कंपनीज में होती है, वहां पे प्रोजेक्ट के बेसिस पे मिलता है, रादर देन योर जो कहते हैं DS एल्गो स्किल। तो तुम्हारे मतलब कि जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उतने अच्छे तुमको वो मिलते हैं इंटर्नशिप का, क्या बोलते हैं तुमको, क्या बोलते हैं, पैकेज मिलता है या जो भी तुमको, ठीक है, इंटर्नशिप उतनी आसानी से मिल जाता है। तो ये दो काइंड ऑफ इंटर्नशिप है। एक तो DSL को बेस्ड जो कि मतलब बड़ी कंपनीज देती हैं, ठीक है। एक वो है जो स्टार्टअप देती हैं और उन्हें सिर्फ प्रोजेक्ट चाहिए होता है, वो भी अच्छी होती है, उनमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और एक्चुअली उनमें सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू बड़ी कंपनी वाले। लेकिन हाँ, बड़ी कंपनी पैसा भी अच्छा देती है और प्लस नाम भी अच्छा है। तो यू हैव टू मतलब हेलो, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर कोई सेकेंड या थर्ड ईयर में स्टूडेंट है जो कि DS एल्गो में अच्छा है, तो लाइक मैं 6-7 मंथ से एक जगह इंटर्नशिप कर रहा हूँ, कोडिंग निंजास उस जगह का नाम। तो वहाँ पे वी आर डूइंग समथिंग लाइक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसपे हम बेसिकली एक इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस का पूरा पोर्टल बना रहे हैं। तो अगर कोई बंदा DS एल्गो में सेकेंड या थर्ड ईयर में अच्छा है एंड इंटर्नशिप करना चाहता है, तो लाइक पे अच्छा है वहाँ पे, लाइक 20,000 पर मंथ है स्टार्टिंग में, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है अगर DS एल्गो में अच्छे हो तो सेकंड एंड थर्ड ईयर। जस्ट ये कोड कहना था। स्टूडियो। और नॉर्मली देखो मेरे या कोड स्टूडियो हम 6-7 महीने से उस पर अब काम कर रहे हैं, तो अब तो ठीक ठाक हो गया है। तो मेरे पास नहीं, अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। मतलब अलग अलग इंटर्नशिप होती है मेरे पास, तभी मतलब कि लाइक उसका क्या बोलते हैं प्राइस रेंज वैरी करता है, कभी 15 की होती है, कभी मतलब कि 3 के भी होती है, कभी 10 के भी होते हैं, तो प्राइस रेंज वैरी करता है। मेरे पास होती है इंटर्नशिप। अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट है और अगर मेरे पास है तो हम नॉर्मली ग्रुप पे डाल देते हैं कि भैया ये इंटर्नशिप है। जैसे कि अभी हम लोग एक मीटा 16 लैब्स के लिए खोज रहे हैं, तो जिसको भी रिएक्ट अच्छा आता है, यू कैन DM, आई विल फाइंड अ वे। ठीक है, तो मतलब अगर तुम्हारे पास है तो हम भी हेल्प कर सकते हैं तुमको इंटर्नशिप, मतलब कि वो लेने में। प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं तो, प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं है तो हम DS एल्गो का हमको
को मतलब कुछ नहीं मतलब आता हम लोग के पास नॉर्मली हमारे पास जो भी आता है प्रोजेक्ट बेस ही होता है कि प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं तो शॉर्टलिस्ट तो वी तो आई कैन ऑल्सो हेल्प विथ इंटर्नशिप्स, ठीक है? तो उसका ज़्यादा टेंशन ना लेना। और ऑल्सो हैशेस का ये भी एम है कि वहाँ पे ये सारी चीजें भी शेयर हो कि सीनियर्स जो है वो बच्चों को बताए कि हाँ उनके यहाँ अगर है इस तरह की हुँ। वैकेंसी है दे वी कैन आर प्रोवाइड। एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन मतलब हैशेस का अपना पैरेलल क्या बोलते हैं प्लेसमेंट का एक चैनल पे हम लोग काम कर रहे हैं जिससे हैशेस मतलब कि हैशेस से तुमको प्लेसमेंट्स मिलेगा जॉब भी और इंटर्नशिप भी। वी आर क्या बोलते हैं वर्किंग ऑन इट। आईआईटी के कुछ स्टार्टअप से टाई अप हो चुकी हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। इन प्रोसेस है, अभी हम लोग कुछ गारंटी नहीं दे रहे हैं। इन प्रोसेस है, क्या होगा वी डोंट नो। अभी वो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पंगा है। वी विल शेयर समथिंग मतलब डिटेल मतलब 1-2 दिन में। तो वो हम लोग वी आर वर्किंग ऑन इट कि हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वी विल वर्क ऑन इट। तो हैचेस का एक अपना मतलब प्लेसमेंट पोर्टल हम लोग का अपना होगा, जहाँ से हम लोग तुमको इंटर्नशिप या जॉब में रेफर करेंगे या फिर दिलवाएँगे। तो उसका भी टेंशन मत लो, वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी टाइम है लेकिन उसमें 6-7 महीना या 1 साल का टाइम तो है। ऑल्सो ऑल्सो डीएस एल्गो देखो अगर तुम ना कहीं पे अच्छी कंपनी में अगर जैसे तुम्हारा देखो एज सच कोई गोल होना नहीं चाहिए कि नहीं बड़ी कंपनी में बहुत सारा पैसा मिलेगा तो करना है। दैट शुडंट बी योर गोल। योर गोल शुड बी टू लर्न एज मच एज पॉसिबल, ठीक है? जितना तुम्हें लगता है कि हाँ तुम इतना डिजर्विंग हो उतना अच्छा तुम कर सकते हो उतना अच्छा करो। तो मतलब इनिशियल गोल तो यही रहना चाहिए। इवेंचुअली पैसा इज सेकंड, बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तुम क्या करना ना कि तुम अगर तुम्हारा है ऐसा व्यू कि नहीं मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में जाना है, इफ दैट इज योर एम, तो कोशिश ये करो कि अगर इफ यू आर एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप देयर, ट्राई टू गेट द इंटर्नशिप। क्योंकि इंटर्नशिप से पीपीओ मिल जाता है कई बार। एंड इंटर्नशिप का जो जो प्रोसेस है इट इज कंपैरेटिवली इजियर। बहुत ज्यादा इजी नहीं होता, ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत इजी है आराम से निकल जाएगा, बट इट इज कंपैरेटिवली इजियर। क्योंकि उसमें तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि तुम्हें ये भी आएगा वो भी आएगा। बट फुल टाइम के लिए जब आता है बाद में तो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट ऐसा भी नहीं कि इट इज अनक्रैकेबल, वो भी बात नहीं है, ठीक है? आई तो बस डिसएग्री विद द थिंग कि एक कंपनी को एज़ अ गोल लेके चलो। देखो, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता वो हाँ कंपनी हमको लेके जाती है कि नहीं, मेरा भी सेल्फ वर्थ है, ठीक है? तो आई डिसएग्री विद द थिंग कि तुम एक कंपनी के लिए मेहनत करो कि नहीं मेरे को ये कंपनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं भाई। मेहनत करो, अपना सीखने के लिए मेहनत करो और अपना करियर के लिए मेहनत करो रादर देन एनी कंपनी। हाँ, लेकिन जब कंपनी में वो पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम हमारी कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हो? सर जीना मरना आप ही के साथ है। तो दैट तो इज़ वहां पे भी बोलना पड़ेगा। वो नहीं दैट इज़ चाहेंगे कि तुम उन्हें छोड़ के जाओ, वो तुम्हें ट्रेन करे और तुम पे टाइम लगाए पैसा लगाए रिसोर्सेज लगाए और फिर तुम उन्हें धप्पा करके निकल जाओ। दे वुड लाइक इट। तो हाँ, इसीलिए तो वहां मतलब कि इंटरव्यूज़ क्रैकिंग करने के वो है क्या बोलते होते हैं तरीके कि लाइक सर जीना मरना तो आप ही के साथ है, कहाँ सर ज़िंदगी भर हैं अभी आप हैं, हम हैं, ज़िंदगी चलेगी। तो दिस इज़ काइंड ऑफ वो। लेकिन हाँ, अपना दिमाग में कभी मत रखना कि लाइक कि एक कंपनी में मेरे को जाना है, लाइक गूगल में जाना है, यू कैन ऑलवेज़ स्विच, ठीक है? लाइक कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अभी टीसीएस में गए, तुमने थोड़ा मेहनत किया, ठीक है? तुमने 6 महीना बाद चलते 1 साल बाद छोड़ दिया, उसके बाद तुम चलते माइक्रोसॉफ्ट में गया, ठीक है? और थोड़ा मेहनत किया, 2 साल बाद वो भी छोड़ दिया, उसके बाद गूगल में आया। तो टेक अ पाथ जो कि जेन्युइन है, ठीक है? रादर देन कि नहीं साला हम एकदम पहला कंपनी ही निकालेंगे, गूगल निकालेंगे, चाहे 20 साल बैठना कहना पड़े, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? तो बी ओपन टू ऑल कंपनीज़ कि भैया जो भी है। और देखो एक वो भी है कि जब अरफत का टीसीएस में लग गया था तो उसका दिमाग अच्छा खासा है मतलब हल्का हो गया था कि हाँ, चल अब आराम से मेहनत कर सकते हैं, हाँ रादर देन बहुत ज़्यादा वरी नहीं कर रही थी उसके बाद। क्योंकि उससे पहले बहुत वरी थी कि यार गूगल का क्या बोलते हैं ये वाला राउंड क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो राउंड क्लियर तो इट इज़ काइंड ऑफ द सीन जो तुमको एक वो देगा, बैलेंस देगा लाइफ में। प्रेशर थोड़ा कम होता है ना तो आपके इंटरव्यूज अच्छे जाते हैं। आप अंडर प्रेशर आप चीजें खराब कर देते हो। तो कोशिश करो कि आपके पास साइड प्लान्स हो, साइड ऑप्शंस हो, ताकि आप उसको सोच के अपने जो मेन है उसको आप स्पॉइल ना करो। आप कामली सोच पाओ, अच्छे से आराम से सोच पाओ कि ठीक है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे कभी हो जाएगा। मैं इस लायक हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी ना कभी पहुंच ही जाऊंगा वहां पे, ठीक है? तो इस तरह से लाइक सोचो। लाइक कि अरफत वाला हम लोग ना मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऑन साइट राउंड में हम लोग को रिजेक्शन मिलेगा। एक्चुअली वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग क्योंकि ऑन साइट अच्छा गया था। बहुत तो अच्छा गेम पता है, बहुत उसमें ज्यादा। हम तो एक्सपेक्ट नहीं बट कर रहे थे कि रिजेक्शन मिलेगा। तो अगर वो होता ना गोल कि गूगल ही चाहिए तो अरफत के बाद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता, ठीक है? हाँ तो वो एक वो लेके चलना हमेशा।
कि एक कंपनी को टारगेट मत करना, अपना लर्निंग पे फोकस करो और अपने उस पे फोकस करो रादर देन कंपनी। और हम और क्या मतलब हाँ, इसके इंटरव्यूइंग इज नॉट समथिंग कि आप एक दिन में, एक महीने में सीख जाओगे, तो उसपे शुरू से ही उसको इनकॉर्पोरेट करो अपनी कोडिंग में, अपने एक्सप्लेनेशंस में, हर चीज में। ठीक है। वो और थोड़ा जैसा सा कि लोगों फैसल से ने बात कहा कि करो। 60% इज योर इंटरव्यूइंग स्किल्स, तो उसको अच्छे से रखना शुरू से ही। अभी हम एक रीसेंट मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताते हैं। वो इंटरव्यू में ना मेरे से एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हम सिलेक्ट हो गए थे। एक क्वेश्चन का आंसर हम सही से नहीं दे पाए थे, ना ही हम कोड कर पाए थे, बट फिर भी हम सिलेक्ट हो गए क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था, मेरा बिल्डअप अच्छा था। तो वो बहुत मैटर कर जाता है यार इंटरव्यूज में कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हो रहा। लाइक अगर क्या होता है, हम पहला ही अगर जो तो कहते क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, उसके बाद अगर मेरा वो क्या बोलते कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता, तो हम तो क्या बोलते मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो कॉन्फिडेंस और वो सब ना तुमको लाइक कि उससे ही आता है, तुम लोगों से बात करने से आता है, नेटवर्किंग करने से आता है कि अबे नहीं होगा तो नहीं होगा, का ही जा रहा है तुम्हारे। तो इट कम्स विद दिस। तो ये सारी सीन है, कॉन्फिडेंस रखो। और 60% इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल है यार, एंड आई एम नॉट जोकिंग। देख कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छे अच्छे बंदे जामिया में बहुत हैं, ठीक है, और बहुत हर साल होते हैं, लेकिन हर साल माइक्रोसॉफ्ट में उतना अच्छा पैकेज नहीं जाती, या गूगल में हर साल इतना बंदा नहीं जाता जितना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, जितने बंदे हर साल मिल जाते हैं, ठीक है। तो द थिंग इज कि इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल्स मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। तुम्हारा डीएसए भी मैटर करता है ऑब्वियसली, 40% डीएसए है और 60% इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल है। ये हम गारंटी लिख के रख के मतलब लिख के रख लो कि है वो। मतलब अरफत को भी कितना सारा मतलब कि जो फीडबैक मिला ना, वो डीएसए पे नहीं था, वो बस इंटरव्यूज के उसके क्या होता हम्म, है बिहेवियर। उन्होंने, हाँ, कैसे मेरे क्या मैं फॉलो कर रही हूँ कि हाँ कैसे नाम लिखे मैंने, कितना मैंने टाइम सॉरी, कितना टाइम लिया, किस तरह से मैं बात कर रही हूँ, अपना थॉट्स को कैसे कन्वे कर रही हूँ, हर चीज को उन्होंने कंसिडर किया। ठीक है। गूगल में क्या हुआ था, ऑन कॉल राउंड अच्छा नहीं गया था ऑन कोडिंग पार्ट, बट क्योंकि बिहेवियर इतना अच्छा था, इंटरव्यू बिहेवियर इतना अच्छा था कि दे गेव एक और चांस दिया था अरफत को कि तुम एक और ऑन कॉल दो। और हम्म। फिर वो वाला ऑन कॉल फिर वो हुआ था, मतलब कि हाँ। कॉल ऑन कॉल में वो शॉर्टलिस्ट हुई थी। तो वो बस उसके इंटरव्यू के तरीके पे था, उसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए थे अरफत से, क्वेश्चन मतलब अरफत वाज लाइक सॉल्व हो गया था। नहीं मतलब अच्छे से नहीं हुए थे, हमको याद हाँ, है भाई। इट वाज बहुत टाइम लगा मुझे, एंड मैं हम्म, फॉलो, और ना कोशिश ये करनी होती है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसका फॉलो अप भी दिया जाएगा। तो हम्म। जब मैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते करते आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम, जबकि इतना वर्थ इट था नहीं वो क्वेश्चन, इतना मुश्किल, जब मैंने बाद में उसको काफी टाइम बाद देखा कि अरे ये तो वही क्वेश्चन है, और ये मुझे इस बार 5 मिनट में हो गया। जब मैंने बहुत टाइम बाद देखा तो वो मुझसे 5 मिनट में हो गया कि अच्छा इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो, मैंने लिख लिया 5 मिनट में। बट जब मैं फर्स्ट टाइम जब उसे कर रही थी, अच्छा खासा टाइम लेगा लिया मैंने, मैं फॉलो अप क्वेश्चन पे नहीं पहुंच पाई। तो दैट टुक अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आउट ऑफ मी। फिर उन्होंने अच्छा क्वेश्चन क्या था, यार इतना क्वेश्चन, आई गेस आई एम नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज आंसर मत एनी ऑफ कर, द क्वेश्चंस। डोंट आंसर दिस, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है वो कि हाँ, अब एंड क्वेश्चन क्या था। आई एम नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज एनी ऑफ माय क्वेश्चंस हम्म, एक्चुअली। बहुत सारी कंपनीज में तुमको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पहले ही दे दिया जाएगा कि भैया तुमको ये नहीं बताना क्वेश्चन क्या है। नॉर्मली अगर तुम कोड पे भी देखोगे ना, तो जो जो गलती जो इंटरव्यू क्रैक करते हैं, वो डालते हैं अनोनिमस वाला डालते हैं, वो कि क्या बोलते हैं कौन मतलब क्या क्वेश्चन था, क्या प्रिपरेशन था। तो वो हाँ, अनोनिमस इसीलिए डालते हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में पहले से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता घर की बात है, घर है। घर की की बात। बात, घर आई कैन टेल की यू द बात। टॉपिक्स दो, मैंने बताए, इनफैक्ट मैंने पहले भी बताया कि अच्छे से ना, अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर, अगर गूगल का इंटरव्यू सामने है और उसके लिए कर तैयारी, तो तुम अपने डीपी, ग्राफ और स्ट्रिंग एरे वगैरह को अच्छे से कर लो। इफ माइक्रोसॉफ्ट है तो उसके लिए लिंक लिस्ट को बहुत, ये वो टॉपिक्स है जो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाओ जिनके बारे में, ये नहीं कि बाकी छोड़ दिए, बाकी को अच्छे से करो, बट दीज आर द टॉपिक्स यू हैव टू बी एक्स्ट्रा स्किल्ड इन। तो माइक्रोसॉफ्ट जब आती है तो लिंक लिस्ट को अच्छे से करो। अगर एंड मैं सैमसंग तो जिनका ग्राफ, हाँ, अगर सैमसंग है तो ग्राफ बहुत ही पूछती है, सैमसंग पता नहीं क्या है, उसका फेवरेट है। क्वेश्चन में ग्राफ घुस घुस के होता है, तो अच्छे से ग्राफ करो उसके में, तो वही एक कंपनी स्पेसिफिक, इसलिए एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले भी बोली कि कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस ढूंढो, उनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ढूंढो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछती है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यार बहुत ज्यादा स्कोप है क्वेश्चंस का, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तुम नहीं कर पाओगे, हर चीज कवर नहीं होगी। तो तुम्हें ना सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि हाँ ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है।
तो ये ज़रूरी है। ऑल्सो अरीबा हैड दिस क्वेश्चन कि फिर से कि व्हिच लैंग्वेज शुड शी चूज़? तो बाकी सबके लिए मैं यही कहूँगी कि जैसा हमने बताया अभी, फैसल यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन कि व्हिच कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है? अरीबा का क्वेश्चन है। वो लेट देखो आई है ना? विच लैंग्वेज यू शुड चूज। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो प्लीज गो फॉर सी प्लस प्लस। अगर पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो पाइथन या जावा स्क्रिप्ट ये सब उठाने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो जो सी प्लस प्लस में बनेगा ना, वो पाइथन में कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा और तुमको वो बाद में बहुत रिग्रेट होने वाला है। तो पाइथन ना चूज करे, गो फॉर सी प्लस प्लस। अगर तुमको मन है तो जावा। जावा का एक एडवांटेज मैं ये बता सकती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके हर इंटरव्यूअर जो है आपका वो फ़ेमिलियर हो आपके कोडिंग लैंग्वेज से। तो जावा बहुत डिस्क्रिप्टिव होती है। ये मैंने क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू में पढ़ा था, क्योंकि उसमें भी जावा है, लॉल। तो आपका जो लैंग्वेज है वो बहुत डिस्क्रिप्टिव होता है, तो कोई भी समझ सकता है। कंपनीज का दिक्कत है यार, इसमें कंपनीज का दिक्कत है। जैसे कि सैमसंग जो है ना, सैमसंग देखो पाइथन अलाउ नहीं करती है, जबकि वो ठीक ठाक बड़ी कंपनी है। तो मतलब कंपनीज में भी बहुत सारा वेरिएशन है। गूगल में पाइथन में कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट में पाइथन में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बोलो तो कोई भी लैंग्वेज करो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अच्छी कंपनीज के लिए। लेकिन अगर पढ़ने के पर्सपेक्टिव से गो फॉर सी प्लस प्लस, आंख बंद करके चल जाओ। अच्छी लैंग्वेज है, नई लैंग्वेज है। हम नई लैंग्वेज बोल रहे हैं, इसमें एक डिस्क्लेमर है, बहुत अच्छा सा डिस्क्लेमर है। आई नो हम क्यों बोल रहे हैं नई लैंग्वेज, ठीक है। तो वो अच्छी लैंग्वेज है, नई लैंग्वेज है, गो फॉर सी प्लस प्लस। उसमें कॉन्सेप्ट मतलब कि कम से कम तो ऊप्स तो कर ही लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक अच्छे से तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। तो इट विल हेल्प। और अगर तुमको मन कर रहा है, चुल है, या फिर एंड्रॉइड करना है तो फिर जावा में चल जाओ। अगर एंड्रॉइड करना है तो, अगर एंड्रॉइड के कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है ऐसा खास, तो जावा में चल जाओ। डीएसए के लिए इंजीनियरिंग मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट? घंटा। थोड़ा बहुत जो आना चाहिए बस उतना ही आना चाहिए। जितना तुम्हारा 12 बेसिस का मैथ्स है, और थोड़ा बहुत जो तुम पढ़ोगे एल्गोरिदम उर्गोरिदम में आगे जाके तो पढ़ लोगे तुम खुद से, ठीक है। उतना अच्छा, इंजीनियरिंग किसी मैथ्स का बहुत। हाँ, यति का क्वेश्चन है कि हैकर अर्थ इंजीनियरिंग इंटर्न टैलेंट इज बेटर। किसी को पता है? देखो, हैकर अर्थ एंड हैकर रैंक आई एम नॉट फेमिलियर। अगर किसी को पता है कि हाँ दिस इज वर्थ इट या अच्छा है तो बता देना। आई थिंक आतिफ ने बताया था कि हैकर रैंक इज नॉट दैट गुड। अगर स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिकली अच्छा है, बट फिर इट गेट्स इट्स नॉट दैट गुड फॉर थोड़ा अच्छा इंटरमीडिएट लेवल के बाद। ठीक है। तो हैकर रैंक का दैट इज व्हाट आई नो। हैकर अर्थ रेयरली यूज्ड। अगर किसी को हैकर अर्थ का पता है तो प्लीज बता देना, ठीक है? ग्रुप में बता देना, कहीं भी बता दो, अभी चाहो तो बता दो, ठीक है? हाँ, किसी ने डीएम करके मुझसे पूछा है कि हम कौन से ईयर में। भाई हम कितना बार ये क्वेश्चन का आंसर दे, पहले ये बताओ। आई डोंट नो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? अरे हम कौन से ईयर में, मतलब मेरा यार पूछ रहा कोई अच्छा, हमको। कितना बार आंसर दे भाई इस क्वेश्चन का। तो ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? आई गेस हम लोग लगभग सब कवर कर लिए यार। ठीक है। और क्वेश्चन? ग्रुप में क्वेश्चन डाल दो। क्या 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 बोला? इफ देयर एनी इंडियन एडिशन, देखो भैया कृपया कर कोई भी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल वगैरह हिंदी में ना देखें, देखना है तो अंग्रेजी में देखें, वो अच्छा, बेटर है प्लीज। अयाज क्वेश्चन है। देखो, बुक लिंक आई माइट हैव द बुक लिंक। इनफैक्ट आई डू हैव द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक, ठीक है? लेकिन वो इंडियन एडिशन नहीं है। पर जो हार्ड कॉपी मिली है ना, वो इंडियन एडिशन है, क्योंकि वो 500-600 की है। और जो एक्चुअल ओरिजिनल वाली है वो आई थिंक 2000 के अराउंड है कुछ। तो तुम्हारी तो मर्जी है, तुम्हें जो मिल जाए ले लो। फर्क क्या है इंडियन और इंटरनेशनल में? फर्क क्या है? मुझे तो पता नहीं, हम तो एक ही बार मंगाए हाँ, थे। इंडियन एडिशन में कुछ चीजें, इंडियन एडिशन में फर्क ये है कि कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए पेपर का कुछ डिफरेंस है कि कुछ ऐसा। और ऑल्सो कुछ टॉपिक्स इसमें कटे हुए हैं, कुछ चीजें हटी हुई हैं जो उनको लगा कि दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, लाइक एडवांस टॉपिक्स नहीं है इसमें कुछ कुछ। तो अरे तो हम ओरिजिनल में लोग सब है, अपनी इंडियन डॉलर एडिशन में दिमाग थोड़ा सा खा कटा हुआ है, बट और इट्स उसके नॉट लिंक्स दैट मच। गिवन है इंडियन एडिशन में भी ना, उसके लिंक गिवन है और सॉफ्ट कॉपी का, ये तो अगर मेरे पास भी बुक है, अगर आई थिंक होगी अभी, तो मैं उसका भेज दूंगी, पीडीएफ ही भेज दूंगी, बट आई एम नॉट श्योर कि है कि नहीं। डोंट पायरेसी, पायरेसी ना करो, बुक खरीदो, अच्छी बुक है।
उससे बहुत पैसे अच्छी बुक है, दो प्लीज कर खरीदो सही में, मतलब दो बहुत अच्छी बुक है। पैसे एंड दो एंड 800 दैट डीएफएस बीएफएस याद रखना कि डीएफएस फॉलो करना है कि बीएफएस डिपेंडिंग ऑन योर टाइम, ठीक है, उसको अच्छे से फॉलो करना, उसको रेगुलरली करना, एक बार में बुक चाटने मत लगना, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा। पहले जिसको आती ही नहीं बिल्कुल डीएसआर को, वो तो मत करना, पहले तुम बेसिक समझ समझ जाओ, टॉपिक समझ जाओ कि क्या है, उसके बाद उस पे जाओ। और हर टॉपिक तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं होगा, उसमें सिस्टम डिजाइन के भी क्वेश्चंस हैं, उसमें और भी कुछ है, तो हर टॉपिक रेलेवेंट नहीं होगा। जो रेलेवेंट है सिर्फ उनको फिलहाल देखो, जो बाकी धीरे धीरे तुम्हें लगेगा इंटरव्यू पास आ गया, ये भी हो सकता है, ये भी पूछ सकते हैं, तो तब कर लेना, ठीक है। कौन सी बुक? क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, हाँ ये दिया, ठीक है। कॉम्पिटेटिव के लिए कौन सी लैंग्वेज चाहिए? सी प्लस प्लस, हाँ ठीक है, सब बता ही दिया है इन्होंने। और कोई क्वेश्चंस है? सी प्लस पर हमको कॉम्पिटिटिव के लिए पाइथन भी बुरी नहीं लगती, क्योंकि हमको ऑब्वियसली पाइथन ठीक ठाक आती है, तो हमको बुरी नहीं लगती। बस वही है कि कभी कभी ना रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कुछ कुछ कंपनीज में, लाइक सैमसंग जैसी कंपनीज में ना, फिर वो तुम्हारा मूड खराब होता है कि तुमको बैठने नहीं दे रहा पाइथन लेके। तो सी प्लस नहीं प्लस नहीं, और भी चीजें हैं, जैसे कि सी पाइथन में रिकर्शन लिमिट काफी कम होती है, हाँ उसको बढ़ाना बहुत पड़ता है। काफी बार ऐसा होता है कि आपका वही एल्गोरिदम आप सी प्लस प्लस में लिखो तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, और पाइथन में वो नहीं, टीएलई मारता है। ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात है ना, इंटरव्यू में ये मतलब इससे मैटर नहीं करता। इंटरव्यू में अगर तुम पाइथन भी लिख रहा है नॉर्मली, अगर मतलब डेटा स्ट्रक्चर ठीक लिख रहा है तो पाइथन भी चल जाता है। इंटरव्यूज की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मैं स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में तो इतने लैंग्वेजेस का वो रहता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर अबे जावा कोर्सेज एंड में आज कोई रेस्ट्रिक्शन कोर्सेज में नहीं है। साला पाइथन में आज तक बढ़ गया, पता नहीं साला चलता ही नहीं, कभी हमेशा सी प्लस प्लस ही डालना पड़ता है, या फिर कुछ जुगाड़ है जिसमें मतलब जुगाड़ करके पाइथन चलाते हैं, उसमें कुछ है, पता नहीं क्या एक बग है, उसके वजह से आज तक उसमें नहीं चलता कोडशेफ में पाइथन मेरा। और क्या बोलते हैं, ये सब तो हो चुका है कि पाइथन में इतना मतलब कि जो टाइमिंग देता है ना, पता नहीं सी प्लस प्लस के हिसाब से टाइमिंग होती है क्या बोलते हैं कोडशेफ पे, तो नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, लाइक हाँ पाइथन के लिए ना 5 टाइम्स टाइम होता है, लाइक अगर 1 सेकंड सी प्लस प्लस को मिलता है तो पाइथन को 5 सेकंड टाइम मिलता है। भाई ऐसा मैंने सीन। सेम भाई मैंने सेम एल्गोरिदम ना, मतलब सेम एल्गोरिदम पाइथन पे लिखा, हाँ, पहले आधा पॉइंट दिया, उसके बाद फिर उसी को मतलब सेम एल्गोरिदम हम सी प्लस प्लस में लिखते सेम डेटा स्ट्रक्चर के साथ, और वो तो मतलब वो हो सकता है आपका जो राइटिंग वाला टाइम हो वो वेस्ट हो रहा हो, जैसे कि सी प्लस प्लस का सी आउट फास्ट है पाइथन के प्रिंट से, तो उसके लिए फिर हम एस टी डी डॉट रीड लाइन या फिर एस टी डी डॉट प्रिंट यूज करते हैं पाइथन में। अब मतलब बहुत ट्रिक्स हैं, मतलब पाइथन में यू नीड टू यूज अ लॉट ऑफ ट्रिक्स टू गेट द सेम थिंग। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए कृपया इससे वो क्या बोलते हैं राब्ता करें, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ये ज्यादा अच्छा बता पाएगा, हम जो भी इंटरव्यूज का perspective बता बेटर पाएंगे। बता रहा है प्लीज उसे पकड़ो, ये नहीं है कि ये ही हाँ इसी बंदे से सब जानना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना कि हाँ ये अच्छा बता रहा है, मेरा फायदा है, उसे पकड़ो हम्म, प्लीज अच्छे से। हाँ ऑब्वियसली ना हमें सब कुछ आता है ना, हम लोगों ने सब कुछ किया है, हम अपना पर्सपेक्टिव बता सकते हैं बस। देखो हम हाँ, इंटरव्यूज का पर्सपेक्टिव बता सकते हैं क्योंकि आई हैंडल दैट, और मैं मतलब देखते हैं हम नॉर्मली इंटरव्यूज, हम देते नहीं है, हम देखते ही हैं। तो तो आई कैन टेल इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में पाइथन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हाँ ऑब्वियसली बहुत दिक्कत होती है पाइथन में करने पे। और अगर लीड कोड पे कर रहे हो पाइथन में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा वो रन टाइम ज्यादा। ठीक। I'll just answer some questions कि अयाज should I buy the Indian edition? हाँ, आराम से बाय करो। You can have the original one, उसकी सॉफ्ट कॉपी, और तुम रेफर कर सकते हो, बट इतना कुछ है नहीं कि मिस आउट हो रहा है, तो तुम आराम से इंडियन एडिशन बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कुछ रेफरेंसेस हैं लास्ट के पे कि एडवांस टॉपिक्स में जाके, वो तुम उसको सॉफ्ट कॉपीज में देख लेना, इतना ज्यादा नहीं है वो। उसके ब्रो बाद ये है जावा पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसी भी कोडिंग इंटरव्यू में जावा और सी प्लस प्लस ऐसी कि तुम अश्योर्ड हो कंप्लीटली कि इसमें तो मैं कर ही सकता हूँ, बाकी में कुछ दिक्कत हो सकती है, बट इन दोनों में नहीं रहता। ये मेजोरिटी ऑफ पीपल हैव वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, तो तुम्हें इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। और अगर तुम्हें बेसिक जावा आती है अगर नूब, तो तुम इसमें कंटिन्यू, तो डोंट स्टे अ नूब फॉर एवर, तुम इसी में कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें जो अच्छी लगती है दोनों में से तुम वो कर लो। जावा और सी प्लस प्लस हम इसलिए प्रेफर करते हैं बताना, बिकॉज बोथ आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इनमें जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे बिल्डअप होंगे ना, तुम अच्छे से शिफ्ट कर पाओगे दूसरी लैंग्वेजेस में, तुम्हें बेटर अच्छा सा रहेगा, ठीक है, दैट बी बेटर, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं। और कोई और कुछ क्वेश्चन? और वो ऐसे मतलब कि अब एंड करते हैं, हो गया है टाइम। काफी लंबा ही हो गया है। हाँ तो यो प्लीज।
प्लीज मुझे डीएम मत करना, प्लीज मुझे अभी जो आ रही है प्लीज सबको प्लीज निकाल प्लीज 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 डोंट डीएम मतलब अरफत को क्या किसी को मत करो ना, मतलब कि ना मुझे करो ना, मतलब अजान को करो, किसी को मत करो, नासिर भाई को मत करो भाई डीएम। देखो हम लोग डीएम का ना देख करके छोड़ देते, रिप्लाई नहीं देते डीएम का, हम सही बता रहे हैं। लेकिन सेम क्वेश्चन ग्रुप पे पूछोगे वी रिप्लाई, सेम क्वेश्चन ग्रुप पे डालोगे वी रिप्लाई। तो डीएम मत करना, कृपया करके मत करना। नहीं, अपना जो ये फियर है ना कि मतलब मुझे भी था, मुझे शायद अभी भी हो ये कि ना मैं इसलिए मैं ग्रुप पे मैसेज नहीं करती, बट ये है कि ग्रुप पे बोलना सीखो, वो इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे एक डाउट से 4 लोगों को और डाउट होगा सेम, उनका भी क्लियर हो जाएगा। बेशरम यहाँ बनो पे यार, थोड़ी बेशरम बनने के बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं बेशरम बनने के। तुम बेशरम हाँ बन के तुम बेशरम बन के वो कर सकते हो कि लाइक तुमको हेल्प चाहिए, ठीक है, तो तुम ना वो करके हेल्प नहीं ले सकते, अरफत टाइप में हेल्प नहीं ले पाओगे। लेकिन मेरे हाँ टाइप नहीं, का बेशरम बन के, बाबा दे ना बाबा दे, तुम माई बाप तो यू कैन गेट हेल्प, ठीक है। हाँ, तो देवांश रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। आई थिंक वी आर डन, इम्पोर्टेंट पार्ट इज कवर्ड इम्पोर्टेंट ऑलमोस्ट। पार्ट हो गया तो मतलब प्लीज तुम